यार ये जो मानव है, मैंने इस मानव को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जो वो मानव थी ना, द लोस्ट पावर रिस्टोर, भाई वो मानव मेरे को किसी भी साइड पे नहीं मिल रही है। मतलब कि जिस ऐप से मैं वो मानव लेता हूँ ना यार, उस ऐप पे भी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक चैप्टर को ओपन करने के लिए 4 डायमंड लगते हैं और मेरे पास एक ही डायमंड है जो कि एक हफ्ते में एक ही मिलता है, समझे, इसके लिए। और किसी भी वेबसाइट पे मेरे को वो मानव मिल नहीं रही है। किसी पे जाऊँ तो किसी पे 10, 12, 15, 20 चैप्टर से ऊपर उसकी चैप्टर आए नहीं है। मतलब कि आ तो गए हैं पर लेकिन किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। बिना किसी देरी के मैं इस दूसरी मानव को स्टार्टअप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को उस मानव की और भी बहुत सारी वेबसाइट के मतलब कि चैप्टर्स की वेबसाइट मिल जाती है तो मुझे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं उस मानव को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक किंगडम के बारे में बताया जाता है, जहाँ के किंगडम का मतलब कि इसका नाम मतलब ड्रैगन स्टेट है, जहाँ के इंपीरियल पैलेस में एक बंदा कह रहा होता है कि जो पुराने मतलब कि किंग जो है, एम्पर जो है, वो बहुत बुद्धि सब जल्द ही मरने वाले हैं और विदाउट मतलब कि एनी सक्सेसर के। अब तुम लोग खुद डिसाइड करो कि नया एम्पर कौन बनेगा। ये सुन के एक बंदा कहता है, वो कहता है कि मैं लूंगा नया किंग, मैं बनूंगा। डैड सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे जब वो जिंदा थे। दूसरे वाला कहता नहीं मैं, क्योंकि मैंने उनके लिए, उस कंट्री के लिए सबसे ज्यादा फाइट लड़ी है, मैं मिलिट्री अचीवमेंट में माहिर हूँ। मोटा कहता है तो हाँ क्या हुआ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ या सबसे एल्डर्स हूँ, तो रूल के अकॉर्डिंग प्रिंस तो मैं बनना चाहिए, किंग मैं बनूंगा। पड़ेंगे तभी वहां पे हमारा मेन कैरेक्टर एंट्री मारता है कि रुक जाओ, चुप हो जाओ सभी लोग, थ्रोन का अगला राजा मैं ही बनूंगा, समझे मैं। और मामे का नाम होता है शुचैन। उसको देख के वो लोग कहते हैं साले कमीने लूजर, तेरी हिम्मत कैसे हुई थ्रोन के लिए लड़ने की, साले तेरे पास इतनी स्ट्रेंथ भी है, तेरी इन्फ्लुएंस भी इतना नहीं है, तू नया किंग बना जाता है सपने में बच्चे। हमें लगता है मैं पहले एक यूजलेस प्रिंस था, जब से मैं इस दुनिया में रिकार्नेशन लिया हूँ, बट आई हैव ए सिस्टम। और ये साले मेरे को धमका रहे, मुझसे कम्पीट करना चाहते हैं। सिस्टम आता है, वो कहता है कि ओमनीपोटेंशियल सिस्टम, डोंट वरी, यू कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुमसे बिलोंग करता है। हम देते सबसे बड़ा भाई जो था वो कहता साले सुचेंग मेरी बात सुन, तू बस एक हमारे महाराज के मतलब कि कुकुमबाई का एक मेड का लड़का है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार थ्रोन के लिए लड़ने की। तेरे अंदर भले ही रॉयल फैमिली का ब्लड लाइन है पर लेकिन तू बिल्कुल भी थ्रोन के लिए कम्पीट करने के लायक बिल्कुल नहीं है। यू फकिंग बुलशिट, तेरी आज कब्र में ही खोदूंगा। पर लेकिन तभी हमामी जो होता है वो मोटे के अटैक से बच जाता है। मोटे को जोरदार पावरफुल पंच मारने वाला होता है, वो कहता है मोटे तू तो गया। तभी हम देते हैं सिस्टम कहता है, सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा है, तो प्लीज 35 मिनट के लिए आपके पावर को मतलब कि गायब कर दिया जाएगा। हम देखते हैं वहां पे कुछ भी नहीं होता। हमें होता है व्हाट, और ये नहीं सिस्टम। तभी हम देखते हैं वहां पे वो लोग कहते हैं कि बच्चे तू तो गया, और हम देखते हैं वो लोग उसको लात मार के बाहर निकाल देते कि साले निकल यहाँ से हमारे। हाँ जाते जाते सिस्टम को गाली देते हैं कि साले तोहर माइक है। फिर हम देखते हैं आधे महीने बाद का सीन, प्रिंसेस येनरेंस के मेंशन की बेड चेंबर में, और ये चू स्टेट की प्रिंसेस होती है, समझे। वो कहती है हेलो माई प्रिंस, क्या तुम यहाँ पे मुझसे खेलने आए हो, और इसका नाम होता है चू येनरेन। वो कहता है हो माई ब्यूटी, आई नेवर थॉट कि तुम मेरी वाइफ बनोगी, तुम्हारे लिए मैं तैयार हूँ। और हम देखते हैं मामी अपने कपड़े बड़े खोल के मैं आ रहा हूँ मेरी ब्यूटी। वो कहते हैं ओ माय प्रिंस, तुम कितने एक्साइटेड लग रहे हो। हमारे जब से रिबोर्न हुआ हूँ इस हीरो के रूप में, भाई सच में भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरी वाइफ बनेगी इस कंट्री की। तभी हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पे मामी सूखा सूखा सा बाहर आता है। लड़की कहती है कि यूजलेस हो तुम, निकलो यहाँ से। हमारे साले इतना मजा कर लिया कि मैं भूल चुका था, बट लेकिन प्रिंसेस साली इसने मेरी पूरी पावर चूस ली। हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तो नौकर कहते हैं कि ओह यार ये तो सूचन है ना, हमारे प्रिंसेस ने पूरी तरीके से इसकी पावर को डिवोर कर लिया है, क्योंकि हमारी प्रिंसेस रेन जो है उसके अंदर फॉक्स का ब्लड लाइन है। देखो जरा इसे, ये पहले कहाँ मतलब कि प्राइमरी स्टेज के 8वें लेवल पे था, अब देखो कहाँ ये 3rd लेवल पे आ चुका है। पावर कितनी रेड्यूस हो चुका है, अब जल्दी मरने वाला है। मैंने सुना है ये एक लूजर प्रिंस है, इसकी ये तो थ्रोन पे, ड्रैगन स्टेट के थ्रोन पे बैठने के बिल्कुल काबिल नहीं है। हट यार हटो इसे। मामा किसी घर के पास आता है, वो कहता साले सिस्टम तेरे कहानी ये सब कुछ है, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा। सिस्टम कहता है मैं एक्टिवेट हो चुका हूँ बॉस, हाँ फाइनली आ गया, चलो काम पे लगते हैं। कांग्रेचुलेशन, तुमने अभी नए टास्क को कंप्लीट किया, तो हम तुमको 2 स्किल पॉइंट देते हैं। 2 स्किल पॉइंट गए तेल लेने। साले सिस्टम तेरे कारण आखिरकार मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, सिर्फ तेरे कारण। वो कहता अरे बॉस आप समझे नहीं, स्किल पॉइंट को आप अपनी स्किल, अपनी कोई भी स्किल होगी, स्ट्रेंथ होगी, स्टेमिना हो गया, उसके अंदर लगा के अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। और दूसरी बड़ी बात, हर पॉइंट है ना एक मतलब कि 10,000 सोने के टेल्स के बराबर है। ये सुनिए होता क्या 10,000 सोने के टेल्स, यानी कि 2 मतलब कि 20,000 सोने के टेल्स। वाह क्या बात है, इतना सोना इस्तेमाल करके तो मैं बड़ी मतलब कि बड़ी क्या बोलते हैं अपील्स वगैरह, रिसोर्सेस वगैरह सब ले पाऊंगा। और उस प्रिंसेस येन को भी अपने घुटने पे लाके फिर उसको दिन रात फेलूंगा। हाँ मेरे को मजा आ जाएगा। हम देखते सिस्टम कहता है आपने नया सिस्टम एक्टिवेट किया, नया टास्क कंप्लीट किया, तो हम आपको विड्रॉ मतलब कि लॉटरी विड्रॉ मारने का ऑप्शन देते हैं। वो कहता है एक और बेनिफिट, यहाँ पे एक में ये क्या है स्टूपिड, अबे साले ये क्या है, यहाँ पे बस 1% 0.1% चांस है कि मैं जीत सकता हूँ 1 मिलियन। साले एक स्किल पॉइंट जो है वो 10,000 सोने के टेल्स के बराबर। तो आखिरकार मैं अपनी स्किल इस लेकेट के ऊपर
क्यों बनाऊं, अरे भाई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसके अंदर जीतने की। वो कहता क्या तुम सच में इसको लेके श्योर हो? वो कहता ऑब्वियसली, मेरा लक कितना बेकार है कि मैं जानता हूँ साले, बट एक स्किल पॉइंट लकी ड्रॉ के ऊपर ना यार मेरा मन नहीं करा, पर फिर भी ठीक है। तब सिस्टम कहता है तुमने सिस्टम को धमकाने की कोशिश की, जिसके कारण क्या सिस्टम ने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से चेंज कर लिया, जिसके कारण क्या अगर अब आप लॉटरी ड्रॉ मारना चाहते हो तो आपको एक लॉटरी के लिए 2 पॉइंट देने होंगे। ये देखिए वो क्या सिस्टम कहता है, हाँ साला मेरे साथ खेलने लगा, तेरे को क्या लगा दुनिया का बाप हूं मैं बाप, समझा, आई एम जैक। और हम देखते हैं वो 2 पॉइंट सिस्टम अपने इसका इस्तेमाल करके लॉटरी मार देता। वो तो साले सिस्टम मैंने तेरे को बोला ये सब कुछ करने के लिए, साले सिस्टम तो हर माइके। वो कहता साले माँ को गाली मत दे, समझा ना, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं मेरी माँ कौन है, साले मर साले। हम देते हैं वहां पे तभी अचानक से विल रुकती है और वो ऐसी जगह पे रुकती है कि कोई सोच नहीं सकता। तभी सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सुप्रीम प्राइज को जीता है 1 मिलियन स्किल पॉइंट्स को। ये सुन के होता है क्या 1 मिलियन। हम देखते हैं जैसे उनकी नजर 1 मिलियन पे जाती है उन लोगों के गोटे मुंह में आ जाते हैं, दोनों के ही, क्या हो मैया ये कैसे ये कैसे। मम्मी वहां डेविल हंसता है 1 मिलियन 1 मिलियन सिस्टम 1 मिलियन मिल गई। देखा था बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है 1 मिलियन जीतने की, 1 मिलियन। ये देखिए सिस्टम कहता है हाउ कुड बी पॉसिबल, मैं तो इसको फ्यूचर में मौत वाले टास्क देना चाहता था जिससे ये जल्दी मर जाए मोस्टली, कि मैं इसकी जिंदगी से दूर हो जाऊं। साला 1 मिलियन जीत गया ये। करता है हाँ तो सिस्टम वो कहता है क्या 1 मिलियन पॉइंट है मेरे पास, तो तुम्हारे घटिया टास्क की मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा? तो कहता है तुम क्या चाहते हो साले हरामी, मैं सिस्टम हूँ, धमकी दे रहा हूँ तेरे को। धमकी दे आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर, साले तूने मेरे को बहुत मोलेस्ट करने की कोशिश किया, फाइनली मेरी टर्न आ गई। वो कहता नहीं हो रुक जाइए, और हम देखते हैं वो उसकी इज्जत लूट लेता है। वो कहता साले इस सिस्टम के बीच ने नहीं छोड़ा। हमें कहता है फाइनली अपना रिवेंज मैंने ले ही लिया, डोंट वरी बाबू, अब से तुम मेरी है, मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो कहता लेनी तो होगी साले, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा लक इतना बेकार क्यों कि तुझ जैसा होस्ट मिला। हाँ मम्मी कहता है तू तो लकी मान के मुझ जैसा होस्ट मिला है, और बच्चों की तरह रोना बंद कर यार, मेरे पास 1 मिलियन स्किल पॉइंट्स है यार। वो तो हाँ ये तो सच कहा। वो कहता तो तेरे को क्या लगता है? वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसके अंदर उसकी ड्रैगन स्किल जो है ना वो मतलब कि उसके 100 लेवल तक होते हैं, उनमें से अभी हमारे पहले लेवल पे है, मिस्टीरियस स्किल है नहीं, लो स्किल है नहीं, प्रीमोरियल स्किल जो है वो मतलब कि 3 है, जिनमें से एक लेवल 2 पे है, तीसरे पे है और एक पहले पे ही है, और लिविंग स्किल कुछ नहीं है। मामेगड का जो लाइफ स्पेल जो है वो बस मात्र 6 महीने का होता है। वो कहता वाह क्या बात है। तभी सिस्टम कहता है कि साले इन सब चीजों पे ध्यान देना बंद कर, अपने लाइफ स्पेल पे ध्यान दे, साले तेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। ये देखिए होता है क्या बाप रे होली शिट, सिर्फ 6 महीने, उस साले ने मेरी पूरी विटल एनर्जी चूस ली कमीने ने। वेल अगर आप अपनी लाइफ स्पेल को रिस्टोर करना चाहते हैं तो स्किल पॉइंट को कम बैक टू मी। ये सुन के होता बेकार साले नल्ले, तू क्या बेवकूफ लगता हूँ मैं तेरे को। और हमने तो उजार से जाके वो कहता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, दुनिया का सबसे बेकार सिस्टम हूं मैं। खैर कोई ना, मेरा लाइफ स्पेल है, मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के इसको अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अपनी सारी स्किल्स को मैं एकदम हाई लेवल पे कर लेता हूँ। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आप प्राइमरी स्टेज के लेवल 4 पे पहुंच गए, 5वें पे, 8वें पे और अब 10वें पे पहुंच गए, आप एकदम पीक पे पहुंच गए, आपके सारी स्किल्स जो है वो अपग्रेड हो चुके हाई लेवल पे। वो कहता क्या बात है, एनर्जी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और जोर से वहां मुक्का मारा जिसके कारण धमाका होता है। होता हाँ मेरी एनर्जी वापस आ चुकी है, मुझे मजा आ रहा है, अब मुझसे कोई भी पंगा नहीं लेगा, अब कोई भी मुझे लूजर नहीं कहेगा। तभी वहां पे एक आवाज आती है कि साले सूचेंग लूजर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरी हमारे यहाँ की डोमेट्री को तोड़ने की, क्या तू यहाँ मरना चाहता है, हमारे अगेंस्ट में रिबेल खड़ा करना चाहता है? ओ हमारे अच्छा ये तो चू रेन की पर्सनल बॉडीगार्ड है ना, लिन वान टोंग। हाँ ये साली कमीनी, ओए सुन कमीनी, तूने कुछ समय पहले मेरे को बहुत बुरी से इंजर्ड किया था, मैं आज अपने मौत का बदला लूंगा। वो कहता चू होता साले सूचैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, लगता है तेरी जीने की इच्छा मर चुकी है। नाउ द लूजर इज डाई, तेरा इस्तेमाल जितना करना था अब कर लिया हमारे प्रिंसेस ने, अब मेरी बारी। हमारा कहता है मुझे मारने चलिए, अच्छा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। वो कहता है वो कहती है कि मैं 9th स्टेज पे हूँ, प्रीमोरियल स्टेज के, समझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब धमकाने की। और हम देते हैं वो हमारा मेगेट और वो दोनों आपस में फाइट करना वहां शुरू कर देते हैं। हमारा मेगेट का पंच जैसे उसके हाथ के टकराता है, उसकी हाथ की सारी हड्डियां टूट जाती है, वो दिमाग में जाके फिट हो जाती है। वो कहती है हाउ कुड बी पॉसिबल, हाउ कुड यू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो कहता है कि तुम जानना चाहती हो, मैं नहीं बताऊंगा, माइंड योर बिजनेस, नाउ यू कैन डाई। और फिर मामे कहता है कि मरो, और हम देते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। वो कहता है हाँ फाइनली अपना बदला ले लिया, फाइनली अब मेरी राइज होने की शुरुआत हो चुकी है। सिस्टम कहता है कि आपको प्रिंसेस चूरेन को जाके प्रपोज करना होगा, अगर आप फेल हो जाते हो तो कोई पनिशमेंट नहीं, पास हो जाते हो तो आपको 5 स्किल पॉइंट मिलेंगे। वो कहता है क्या उस कमीनी को जाके प्रपोज करूं, उसने मेरी पूरी विटल एनर्जी चूस ली थी। सिस्टम तू साले इनडायरेक्टली मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करा, मेरा लाइफ
स्पेल जो है वो 6 महीने का है, तू चाहता है मैं उसको प्रपोज करूं, फिर वो मैं उसकी लूं और वो मेरी सारी विटल एनर्जी चूस ले, सिर्फ 5 मिनट के लिए, घंटा ही नहीं करूंगा। काम डाउन काम डाउन काम डाउन की शांत हो जाओ, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट आई विल सजेस्ट यू ए टास्क। वो क्यों? पता जरा सोच के देखो, उसने आपको बहुत बुरी तरह हर्ट किया था, उसने आपकी पूरी विटल एनर्जी चूस ली थी, याद कीजिए। नाउ अब आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, अब आप उसकी विटल एनर्जी चूस सकते हैं, आपके पास ज्यादा करने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों है ना? वो कहता हाँ बात तो सही की है, हाँ मैं अपनी जो किया था ना उस चीज का बदला लूंगा, उसको पूरी रात क्या पूरी जिंदगी कभी सोने ही नहीं दूंगा, इतनी करूंगा मैं उसके साथ। वो कहता तो ठीक है, तो आप इस टास्क को एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहता अच्छा ठीक है, क्यों नहीं। वो कहता 1 मिलियन पॉइंट मिलने वाले हैं, इसको किसी तरीके से बेवकूफ बना के वो सारे 1 मिलियन पॉइंट ले लूंगा। साले तेरी औकात क्या मुझसे फाइट करने की, पड़ेगा तभी हम मामे के उस पूरे सिस्टम को थप्पड़ मारता है कि चल साले चूतिया, समझाए क्या मेरे को आखिरकार? नहीं मैं हूँ, सी हूँ क्या मैं? ये कहता साले मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था यार, अदरवाइज प्रिंसेस रेन तेरे को मार देगी। वो कहता अच्छा बट मैं ये टास्क करूं ही क्यों, मेरे पास 1 मिलियन स्किल पॉइंट है, आई डोंट एक्सेप्ट एनी टास्क बिकॉज आई हैव 1 मिलियन पॉइंट्स। फेट लॉस। और साले मेरे को मैनिपुलेट करने की वापस कभी कोशिश मत करना, अदरवाइज तू नहीं बचेगा। होता है यार मैं फिर से फेल हो गया, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हम हमें करता है, मुझे सिस्टम की अब जरूरत ही नहीं है, मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ। हाँ ठीक है, तो अब मैं अपनी खुद की मर्जी से जिसे चाहे उसे मारूंगा। तभी एक आवाज आती है कि साले चू चैन कमीने, हम देते हैं उसको 3 गार्ड्स खेल लेते हैं। वो तो बाप रे ये तो इंपीरियल गार्ड्स है जो कि मिस्टीरियस स्टेज पे हैं, मैं इनके मैच के बराबर नहीं हूँ। एक गार्ड कहता है साले कमीने तूने मेरी लवर को मार दिया, तूने ली टाओ को मार दिया। कहता है अगर मैं कहूँ कि इसने सुसाइड किया है तो मानने के लिए तैयार हो? वो कहता है क्या इडियट समझाए क्या, बेवकूफ समझाए क्या, साले तू तो गया। और हम देते हैं वो लोग हमारे अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम हमें करता है तो ठीक है ड्रैगन फुट, और हम देखते हैं वो ड्रैगन फुट का इस्तेमाल करके वहां से भागने लगता है। ये देखिए वो तो साले इसके पास ड्रैगन फुट है जो कि बहुत तेज है, पकड़ो इसे साले को। और मैं जाके प्रिंसेस को रिपोर्ट करता हूँ। हम देते हैं वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हम हमें किसी ग्रीन होल की तरफ पहुंच जाता है, फिर मम्मी उसके अंदर जाता है। वो कहता है जरा यहाँ पे देखो श्री, वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करें, मेरी जो स्किल है ना वो भी मैंने 10th लेवल पे पहुंचा ली है, इनको क्या लगता है क्या मेरे को पकड़ लेंगे? सिस्टम कहता है हाँ, सिस्टम कहता है साले तूने पहले नहीं कहा था कि तू जिसे चाहे अब उसे मार सकता है, अब क्या हुआ? वो कहता है मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। तभी हम देते हैं मामी को खुशबू लगती है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ब्स की खुशबू है ना, हाँ ये कहाँ से आ रही है? एक मिनट लगता है कोई अंदर पिल रिफाइनिंग का कोई मास्टर होगा, चलो अंदर चल के जरा चेक करके आते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हम मम्मी अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे हर्ब मिलते हैं, बहुत सारी पिल्स मिलती है। वो कहता वाह यार कितनी सारी, भाई अगर इनका इस्तेमाल कर लिया तो मेरा लाइफ स्पेल 6 क्या पूरी जिंदगी भर बढ़ जाएगा, और मैं भी यहाँ पे बहुत सारी पिल्स को रिफाइन कर पाऊंगा जिससे मैं अपनी खुद के लिए लाइफ स्पेल के लिए बहुत अच्छी पिल बना लूंगा। हे सिस्टम तेरे पास पिल रिफाइनिंग की कोई स्किल है क्या? वो कहता है तेरे को सीखनी है। मेरा क्या भीख मांग गिड़गिड़ा तब जाके मैं सोचूंगा देने की, बट उसको छोड़ो तुम्हारी मेंटल हेल्थ मतलब कि अभी सही नहीं है, सो कम्प्लीटली मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ लेवल 1 की, बट कॉस्ट इज 1 मिलियन स्किल पॉइंट। ये सुन के वो कहता साले कोई नुबड़ा ही होगा जो कि तेरी बातों में आ गया, निकल साले। वो कहता साले सूचेंग मैं ना होता तो पता नहीं तेरा क्या ही होता, साले लाइफ स्पेल क्या तू पूरी तरीके से तबाह हो जाता। हमें लगता है अगर ये पिल होल है तब तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई पिल रिफाइनिंग मास्टर तो होगा, मैं जरा जाके उससे पूछता हूँ ये पिल मास्टर कहाँ मिलेगा? यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है, भगवान यहाँ भूत ना मिल जाए। ये सुन के वो कहता भूत तुम किसके कह रहे हो? ये सुन के मामी के पीछे देखता क्या हो रहा है, मैया भूत। वहाँ एक बुढ़ा होता है, वो साले मैं इंसान हूँ भूत नहीं। हम अमीरता है तुम कोई भूत हो या तो साले तेरे को तू मेरे को भूत की तरह डरा क्यों नहीं रहा था आखिरकार साले? हाँ तो दिखने में भूत बिल्कुल नहीं लगता। वो था साले तेरी कहने की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? डू यू नाउ हु आई एम द ग्रेटेस्ट पिल मास्टर ऑफ चू स्टेट वांग ज़ेंग। ये सुन के वो कहता है क्या कहा वांग ज़ेंग? वो कहता हाँ मैंने अपने आप को इतने सालों से इम्प्रेशन करके रखा था, क्या तुम इम्प्रेस हुए? ये सुन के हमामी करता है ये मैं वांग ज़ेंग है कौन यार, मैंने आज तक कभी जिंदगी में सुना नहीं वैसे इसके बारे में। ये सुन के बूढ़ा गिर जाता है कि साले कबीर मुझसे मजाक कर रहा है क्या तू? वो कहता आई रियली डोंट नो हु द हेल आर यू। डिसाइड तुम अगर यहाँ के नंबर 1 बेस्ट पिल रिफाइनिंग मास्टर हो चू स्टेट के, तो आखिरकार तुम अपने आप को यहाँ इतने सालों से बंद करके क्यों रखे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम देते वो कहता है कि एक्चुअली क्या है कि चू स्टेट में कोई भी मेरी मतलब कि क्या बोलते हैं बेइज्जती नहीं करता, मैं सबके लिए सबसे बड़ा सामान हूँ, पर लेकिन मैं आज तक कभी भी लाइफ परफॉर्मिंग लॉन्ग लास्टिक पिल आज तक नहीं बना पाया। जब मैंने बनाई तो वो पिल बहुत डेडली निकली, और जब मैंने उसको बनाया और एम्पर को दिया तब जो पुराना एम्पर था वो उसको खा के बहुत बुरी तरीके से मर गया, तो जिसके कारण मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ और मैंने अपने आप को यहाँ लॉक कर लिया। फिर मामी अपने चाइना के मतलब कि किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर राइटर के बारे में बताता है कि वो हमारे मतलब कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे एक बंदा था, एक बहुत कमाल का राइटर था जिसका नाम था लू शुआन, समझे, जो कि कमाल का वॉरियर था। वो कहता है कि एक वॉरियर, एक सच्चा वॉरियर कभी भी किसी से डरता नहीं है, अगर वो उससे गलती होती तो वो गलती को मानता है और अपनी गलती से अपनी प्रॉब्लम से फेस करने की कोशिश करता है, ना कि अपने आप को डर के चुपचाप इस तरह से बैठा रहता है। सुन कहता है हाँ
यार कैसे दिन आ चुके हैं, मुझे एक बच्चे से उसकी सलाह लेनी पड़ी है, वो मुझे सबक सिखा रहा है। तो क्या तुम यहाँ पे पिल सीखना चाहते हो, पिल की स्किल सीखने के लिए आए हो क्या? खैर डाउन नीचे झुक जाओ और मुझे अपना मास्टर मान लो। ये सुन के हम मेरे कुछ सोचता है कि अगर एक बार मैंने पिल की बेसिक पिल बनाना भी अगर मैंने सीख लेना तो शायद तक मैं अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, मेरी स्किल भी बढ़ सकती है। और अगर मैंने हल्की सी भी कोई भी पिल बनाने की टेक्निक सीख ली ना तो भाई मैं उसको 1 मिलियन पॉइंट है मेरे पास, मैं भाई पिल मास्टर बन सकता हूँ। तो मैं ऐसे अपना मास्टर क्यों एक्सेप्ट करूँ? तो देखो बच्चे मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है, तो प्लीज मेरे डिसाइबल बन जाओ। मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने किया उखाड़ा वो सब मैं तुम्हें पास आउट कर दूंगा, जिससे ये लगेगा कि हाँ भाई मेरा कोई तो सक्सेसर है। तो तुम फिर इस दुनिया के नंबर 1 पिल रिफाइनिंग मास्टर बन जाओगे चू स्टेट के। एक्सक्यूज मी सर, क्या प्लीज आप मुझे पहले कोई बुक दे सकते हैं जिससे मैं पिल्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीख सकूं, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा है बीसी ढंग से। सॉरी ओल्ड मैन, पर लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है इसलिए तुम नहीं। ये सुन के माम वो कहता है कि अच्छा जान तुम्हें बेसिक पिल के बारे में नहीं पता, ठीक है तो कोई ना। तो अगर मैं सच्ची बताऊं तो मैं अपनी दुनिया का एक पेडलेस जीनियस रह चुका हूँ सर, इसलिए क्या है कि मैं देखते ही सीख जाऊंगा, टेंशन मत लो। वो कहता है जीनियस तुम, चलो ये लो। और वो अपनी स्पेसिंग से एक स्किल निकालता है। वो कहता है ये एक प्रोफाउंड लेवल की स्किल है, बिना किसी मास्टर के गाइडेंस के इसको सीख पाना इम्पॉसिबल है, समझे? तुम देख सकते हो ये कितनी कमाल की है। हमारा करता है क्या मियां खलीफा और जॉनी सिंस का फर्स्ट टाइम लव स्टाइल। ये देखिए उधर हो, और मियां गलत दे दी, सॉरी ये गलत किताब है, मत देखो ये सही वाली है, ये लो। वो कहता हाँ क्या बात है, हो 1 मिलियन स्किल पॉइंट, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हम देखते हैं सिस्टम कहता है कि आपने एक क्या बोलते हैं पिल रिफाइनिंग की स्किल को सीखा है और आप अभी उसके बेसिक लेवल पे हैं, तो क्या आप इसको इंटरमीडियम और हाई लेवल पे पहुंचाना चाहेंगे? वो कहता है देखने में तो बहुत ईजी है, बढ़िया है। सिस्टम तूने मुझे नहीं कहा था कि बिना तेरे मैं कोई स्किल नहीं सीख सकता, अब तेरा क्या कहना है? वो कहता साले तू बहुत ज्यादा लकी है, हर मूवमेंट पे साले तू अपना गंदा दिमाग इस्तेमाल करता है। यार मैं टूट चुका हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो यार, मुझसे बात मत करो। वो कहता हाँ बात करना ही कौन चाहता है यार, मेरे पास 1 मिलियन स्किल पॉइंट है जिससे मैं कोई भी स्किल को हाई ग्रेड पे पहुंचा सकता हूँ, सीख सकता हूँ। आई गॉट अ चीट स्किल मैन। हम देते सिस्टम कहता है आप प्रीमोडियल राम पे पहुंच चुके हैं। हाँ अब आप क्या बोलते हैं एडवांस राम पे पहुंच गए हैं। हाँ हम देखते हैं वो उसकी स्किल का लेवल अप कर रहा है ना कि उसका। हम देखते हैं वो पढ़े जा रहा होता है, ये देखिए हम देखते हैं वो बुढ़ा होता है, वो कहता है ये बस पेज पलटे जा रहा है, पक्का इसे कुछ समझ नहीं होगा, कोई देखिए से कंफ्यूज होगा और फिर ये मेरे सामने आएगा। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आप पिल रिफाइनिंग के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, आपका करंट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। हम देते हैं हमारे करता है एक ग्रैंड मास्टर विदाउट एनी कॉस्ट, वाह क्या बात है। देते हैं बुढ़ा कहता है तो बच्चे तुम्हें समझ आ गया पिल रिफाइनिंग कितना मुश्किल है? वो कहता सर मैंने पूरा सीख लिया। ये सुन के बिना किसी मास्टर के सीखना नामुमकिन है। आई नो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, खैर तुम्हें अब तक कुछ मतलब कि इंट्रोडक्शन भी समझ नहीं आया होगा, ये बहुत मुश्किल है इसको सीखना इतने समय। वेट तुमने क्या कहा? तुमने ये पूरी तरीके से सीख लिया? हाउ कुड बी पॉसिबल? बच्चे क्या तुम मजाक तो नहीं करे ना? बोलता सर मैं आपको चैलेंज करने की हिम्मत भी करता हूँ। सुन के बता बच्चे तू बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुका है, तेरे को क्या लगता है क्या मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता? तुझे को क्या लगता है तू इससे बड़ी बड़ी बातें कर सकता है? तेरे को क्या लगता है बस 2-3 पेजेस पर लिखने से तू सीख गया? साले तू एक ग्रैंड मास्टर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। बोलता मास्टर मैंने सच में बहुत कुछ सीख लिया है, अगर आपको यकीन नहीं होता एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं। वो मेरे साथ कंपीट करना चाहता है। मजाक मत कर बच्चे, तेरी हिम्मत भी है इस तरह तुम मेरी आर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम मुझे मॉक करने की कोशिश कर रहा है। बोलता सर मेरे पे विश्वास कीजिए, याद कीजिए आपने कहा था कि आपका लाइफ स्पेल बहुत छोटा है, आपको मुझ पे बिलीव नहीं है, तो हम एक क्या बोलते हैं लाइफ परफॉर्मिंग लॉन्ग लास्टिंग पिल बना के देखते हैं। ये सुन के एक लाइफ परफॉर्मिंग लॉन्ग लास्टिंग पिल। बच्चे मजाक करना बंद कर साले, ये बच्चे ये चीज आज तक मैं भी नहीं बना पाया सेटिंग से, तू बना पाएगा? वो कहता सर आप क्या डर लग रहा है आपको? वो कहता बच्चे अब तो इतना कॉन्फिडेंस है तो ठीक है ये लेते इच्छा पूरी करता हूँ। हम देते वो वहां पे अपना कोल्ड्रॉन निकाल लेता है जिसको देख के हम मामी कहता है होली शिट ये क्या है? वो कहता है मैं पिछले 78,000 ईयर से अपने आप को यहाँ पे इन प्रिजन करके रखा हूँ, मैंने इस पिल के ऊपर बहुत रिसर्च की है समझिए, और तू मेरे को प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहा है, चल मुझे मंजूर है। तभी हम देते हैं वहां पे कोई और भी आता है, ये देखिए हम मम्मी कहता है अरे नहीं। तभी हम देते हैं वहां पे प्रिंसेस आती है, वो कहती है तो फाइनली तू मुझे मिल गया। हम मम्मी कहता है अरे यार ये चूर है यहाँ पे, इसने मुझे बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। वो कहती है कि जाओ जाके उसको लेके आओ। वो कहता हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं गार्ड जाता है कि बच्चे तुम मरेगा। हम मम्मी कहते हैं क्या 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 मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? बुढ़ाऊ कहता है इसे अकेला छोड़ दो, और हम देखते हैं बुढ़ाऊ अपने पाम का अटैक उसके ऊपर करता है, उस बंदे की वहीं जान ले लेता है। ये देखिए वहां सभी हैरान हो जाते हैं। बुढ़ा हम मामी कहता है बाप रे बुढ़ा बहुत ताकतवर है, साला बहुत ताकतवर है। हम देते हैं प्रिंसेस कहते हैं ये बुढ़ा आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे पे अटैक करने की, अरेस्ट देम। तभी हम देते हैं गॉड कहता है कि गार्ड कहता है नहीं प्लीज रुक जाइए योर हाइनेस, ये मास्टर वांग ज़ेन है हमारे चू स्टेट के नंबर 1 पिल रिफाइनिंग मास्टर। सच में आपके फादर भी इनसे बहुत डरते थे समझे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से
ये हेवन स्टेज के मास्टर है, हेवन स्टेज के। ये सुन के वो हैरान हो जाती कि क्या हेवन स्टेज, हमारा मिगड़ी कहता है क्या हेवन स्टेज का मास्टर है, हो रे मैया। अब मुझे हैरानी हो रही है, अगर मैं इसका डिसेबल बन गया तो बाप रे मेरे को तो कोई छू भी नहीं पाएगा। प्रिंसेस कहती है कि एल्डर हुआन, मैं प्रिंसेस चूरेन हूँ, ये आदमी मेरा सर्वेंट है, मेरे गार्ड्स के हाथों से बच के निकल गया, तो बस मैं इसे पनिशमेंट देना चाहती थी। ये सुन के हाँ दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा डिसेबल है, निकलो यहाँ से, समझे। ये सुन के बोलते कमीने साले बुड्ढे, मैं तेरे को परवोक भी नहीं कर सकती साले शू चैन, तू बस एक बार बाहर आ, फिर देख मैं तेरा क्या हल करती हूँ। फिर वो कहती शू चैन चुपचाप यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा गंदी तरीके से नहीं मारूंगी, तुम्हारी आंख पैर हाथ नाक सिर्फ अलग करूंगी, पर तुम्हें जिंदा रखूंगी, चुपचाप यहाँ आ जाओ, अदरवाइज बहुत गंदी मौत मारूंगी मैं। ये सुन के हम मम्मी कहता है साले हेवन स्टेज के मास्टर के सामने भी इस हिसाब से बातें करिए, मेरे को धमकी दे रही है। वो कहते हैं हट साले बुढ़िया कहीं की, हाँ होगी चल निकल यहाँ से, मेरे को तेरे पास नहीं आना साले, पूरे दिन बस मेरे साथ करती रहती है, मेरी विटेलिटी सूझती रहती है, सुबह शाम बस एक ही काम, साली छिलान कहीं की। ये सुन के होती क्या तू मेरी इंसल्ट कर रहा है, यू फकिंग पीस ऑफ ट्रैश। ये सुन के अच्छा तेरी औकात है तो यहाँ आके दिखा तेरे में हिम्मत है तो, साली बुढ़िया बस हवस की पुजारी रंडी गई की। ये सुन के वो कहते हैं साले तू किसको कह रहा है, आखिरकार मैं तेरे को जान से मार दूंगी। हमारे कहते हैं फाइनली सक्सेसफुली इसको प्रोवोक कर दिया। यस अब बुढ़े पे डिपेंड है, बुढ़ा होता है उसे जोर से थप्पड़ मारता कि साली कमीने निकल यहाँ से, वो दूर जाके गिरती है। हम देते हैं वो कहती साले कमीने, मैं अपने फादर को यहाँ लेके आऊंगी, उस बुढ़े को मरवा दूंगी, और तू लूजर चू चैंग तुम मरेगा। हम हमें कहता है बाप रे, बुढ़े के थप्पड़ मारने के बावजूद भी ये मरी नहीं, लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम हमें कहता है हाँ जाए तू कुछ भी कर ले, हाँ आखिरकार तू मुझे मारना चाहती है, तेरी औकात भी है। बुढ़ा कहता है बच्चे मैं तेरे पीछे हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी को भी प्रोवोक करेगा, साले कमीने, आखिरकार बकवास करना बंद कर। वो कहता बुढ़ी जी हम लाइफ प्रोफाउंड लॉन्ग लास्टिंग पिल की बात कर रहे थे ना, हम वो करते हैं। वो कहता हाँ चल वो करते हैं, तू हारा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। वो कहता हाँ क्यों नहीं मंजूर है यार, मैं भूल गया था, बुढ़ा यार चालू है। वो कहता है एक्चुअली मेरा मेन पर्पस कंपटीशन नहीं है, मुझे तो एक मेन बस आपकी स्किल्स देखनी कि आप कितने ताकतवर हैं। ये सुन कहता है ओह अच्छा अब अपनी बकवास करना बंद कर, पिल बनाना शुरू करते हैं। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। वो कहता है चल बच्चे आज तेरे को सबक सिखाता हूँ। हम देते हैं वो वहाँ पे जितने भी क्या बोलते हैं मेडिसिन जो होती है उन सबको एक कटोरी में भरता है और उस पूरे कोल्ड ड्रॉ में डाल देता है। वो कहता है क्या बात है, सच में आपका पिल बनाने का तरीका बड़ा कमाल का है, आप अभी भी एक रॉन्ग स्टेप पे चल रहे हैं, आप अभी भी एक स्टेप पीछे हैं। ये सुन के बुढ़ा कहता है साले अब तू मेरे काम में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहा है, साले तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को नहीं मार सकता। हम आगे आता है। वो कहता है सर आपका फर्नेस जो है वो केओस्टिक सैंड से बना है, क्यों है ना। ये सुन के हाँ क्या तुमने पता लगा लिया, ये कैसे। वो बताता है कि जहां से ये आई है वहां पे मौसम हर वक्त बदलते रहता है, और ये नॉर्थ साइड से आई है, वहां पे ये केओस्टिक सैंड पाई जाती है, और ये सैंड जो है इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, ये भी बहुत ज्यादा होती है, पर लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आयरन की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होने के कारण क्या है कि इसके अंदर जो पॉइजन जो पॉइजन के पावर, मतलब कि हर चीज बनाने में पॉइजन तो लगता ही है, तो क्या इसके अंदर जो इसका पॉइजन का इफेक्ट है ना इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये सुनता हाँ ये तो तुमने सच कहा, पॉइजन की इमेज इसके अंदर बहुत बढ़ चुकी है, पर लेकिन ये ह्यूमन को ज्यादा असर नहीं करता है। ये सुन के वो आई नो, पर लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा तो है, पर लेकिन अगर हम लाइफ परफॉर्म लॉन्ग लास्टिंग पिल की अगर बात करें तो उसमें मतलब कि लाइफ स्पेल हमें सबसे मेन चाहिए होता है, और जो पॉइजन जो है ये लाइफ स्पेल को कंज्यूम कर रहा होता है। ये पॉइजन को कंटिन्यू करने के लिए हमें लाइफ स्पेल को इसके अंदर मतलब कि डालना होता है, और ये पॉइजन जो है ये लाइफ स्पेल को ही लेता है दूसरे की, जिसके कारण क्या ये पॉइजन ही मतलब कि आप उस एम्पर के मौत का कारण था। ये सुन के होता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एम्पर की मौत का कारण हूँ, यानी कि मैंने 78 ईयर्स अपने ऐसे ही बिता दिए, अपने आप को इम्प्रिजन किए थे, यानी कि मैं इतनी सी चीज भी नहीं समझ पाया। हे भगवान मुझे अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं अपने आप को एक पिल रिफाइनिंग मास्टर कहता हूँ, मुझे तो सुसाइड करके मर जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ चुल्लू पर पानी में। हमा में गिरता है नहीं, रुक जाइए प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई नो कि आपने पिल बनाने की कोशिश किया, आपका इंटेंशन उनको जान से मारना नहीं उनको बचाना था, पर लेकिन उस पिल में ही बहुत बड़ी गड़बड़ थी समझो, पर अब हम एक असली पिल बनाएंगे। ये सुन के बोलते क्या असली पिल बनाएंगे, हाँ मैं दिखाता हूँ, और हम देते हैं वो हमारे वहाँ पे एनर्जी को कलेक्ट करता है और अपने हाथ में फायर को एक्टिवेट करके वहाँ पे जितनी भी मतलब कि क्या बोलते जड़ी बूटियां हैं उनको अपने हाथ के अंदर मिश्रित कर रहा होता है। ये देख के वो कहता है क्या ये कैसे, एक बच्चा अपने हाथ के अंदर आग को मिश्रित करके वहाँ पे जितने भी हर्ब्स है उनको अपने अंदर हाथ में कंबाइन करके एक पिल बनाने की कोशिश करा है। ये टेक्निक तो बस एक ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा कर सकता है। क्या 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 तुम सच में कोई ग्रैंड मास्टर हो क्या बच्चे, प्लीज मुझे यकीन नहीं होता मैं एक ग्रैंड मास्टर को अपना डिसेबल बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं यार बाहर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एम्परर आया होता है। हम देखते हैं हाँ यानी प्रिंसेस का आवाज है, वो कहता है क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसकी बेटी आती है कि पापा पापा वो हमारे ओल्ड मास्टर हुआंग ज़ेंग और वो कमीना साला दोनों मिलके मेरे को टीज कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
प्लीज मेरा बदला लीजिए, वो शू चैन। ये सुन के वो कहता है कि मास्टर हुआंग ज़ेन भी उसकी मदद करे, उस जैसे पर्सन की, उनकी हिम्मत कैसी हुई आखिरकार, जरा मुझे देखने दो बेटा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ये सुन के वाह ठीक है डैड, उस लो लेवल स्लेव को मैं देख लूंगी, पर आप उस मास्टर हुआंग ज़ेन को आप भी देखिएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके मीनी को बड़ा टॉर्चर करूंगी। हम एकदम वहां पे उन पिल्स को बना लेता है। ये देख के हम देते हैं मास्टर हुआंग ज़ेन होते हैं, वो कहते बाप रे ये तो सच में लाइफ, ये तो सच में क्या बोलते हैं लाइफ प्रोफाउंड लॉन्ग लास्टिंग पिल है, कसम से यार यकीन नहीं होता बच्चे, तुमने सच में इसको बना दिया। हमामी कहता है जरा एक सेकंड, मैं जरा खा के ट्राई कर लेता हूँ। हम देते हैं हमामी जैसे खा के ट्राई करता है, वो कहता है कि हाँ अच्छा है। ये सुन के होता है ऑल राइट मास्टर, क्या आप मुझे दे सकते हैं। ये सुन के एम्पर कहते हैं क्या मास्टर हुआंग ज़ेन उस बच्चे को मास्टर कह रहे हैं, एक मिनट वो बच्चा खा क्या रहा है, क्या 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 क्या, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग पिल है क्या। सिस्टम कहता है आपने एक लाइफ एक्सटेंशन लॉन्ग लास्टिंग पिल को खाया है जिससे आपका लाइफ स्पेल 10 साल बढ़ चुका है। ये सुन के होता है हम 10 साल बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन इस पिल का कुछ इफेक्ट है जिसके कारण कि आपकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रही है, पर लेकिन जिसके कारण इस बॉडी को वीक से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन पावर लगी है वो है आपका लाइफ स्पेल, जिसके कारण आपका लाइफ स्पेल जो है वो हम रिड्यूस करते हैं। अब आपके पास 1 साल का बचा है। ये सुन के वो कहता साले सिस्टम तुम मेरे साथ गद्दारी कर बे। वो कहता मैं क्या कर सकता हूँ होस्ट, इसमें खुद आप ही की गलती है। ये सुन के हाँ तो बस 1 साल टेंशन, मेरे पास बहुत सारी पिल है, मैं 5-6 साल तो जिंदा कर ही लूंगा अपने आप, और वैसे भी मेरे को पिल बनाना आता है, मैं अपनी लाइफ स्पेल को और ज्यादा बढ़ा लूंगा। हम देते हैं मास्टर हुआंग ज़ेन देते हैं, वो कहते हैं मास्टर प्लीज क्या आप एक रिवॉर्ड के रूप में मुझे दे सकते हैं। ये सुन के हम देते हैं एम्पर कहता है कि सच में इस बच्चे की स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मास्टर हुआंग ज़ेन भी इसके सामने घुटने पे आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बच्चे को ऑफेंड नहीं कर सकता यार, मुझे निकलना होगा। हम देते हैं एम्पर बाहर आता है, वो कहता है जल्द से जल्द यहाँ इंपीरियल मेडिसिन हॉल से बहुत सारे रेयर जितने भी हर्ब्स है ना वो लेके आओ, ठीक है। ये सुनते हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं बेटी कहती है पापा क्या हुआ, उस ले वो कमीना वो कहाँ है। ये सुन के बोला हाउ डेयर यू, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मास्टर शू की इंसल्ट करने की। ये सुनते क्या मास्टर शू, वो मेरा पापा आखिरकार ये कहेंगे, ये हुआ क्या, मेरा बाप क्या रहा है। वो कहती पापा, वो कहता है कि जल्द से जल्द कोई 9th प्रिंसेस को मतलब कि हेल्थ एंड ब्यूटी हॉल के अंदर लेके जाओ, वहां पे जाके इनको मतलब कि इनकी मेंटल हेल्थ को सही कराओ, बिना मेरे ऑर्डर के इनको वहां पे मतलब वहां से निकलने भी मत दो, और ना ही इनको इनके पास किसी को जाने दो। ये सुनता हाँ क्यों नहीं। बेटी वहां से ला देती कि नहीं पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। हम देते हैं सिस्टम कहता है आपने डॉलर की जितनी पिल खाई है उसके दौरान हमने आपका 10 साल का लाइफ स्पेल बढ़ा दिया है। और फिर सिस्टम कहता है कि पर लेकिन वही वापस आपके शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, आपकी लाइफ आपको सोल को फिर से मतलब की कंटेंट से एकदम प्रॉपरली एकदम फिट करने के लिए हमने आपके लाइफ स्पेल को थोड़ा कंज्यूम कर लिया, जिसके कारण अब आपके पास बस मात्र 4-5 साल का ही लाइफ स्पेल बचा है, समझे। और अब आपने इतना ज्यादा पिल खा लिया कि आपका शरीर जो है वो ड्रग रेस्ट्रिक्शन हो चुका है, मतलब कि रेजिस्ट हो चुका है। अब आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पॉइजन ड्रग वगैरह काम नहीं करेगा। सिस्टम साले तो हर माई के दोगलापन करता है यार, इतनी सारी पिल बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी थी, साले कंप्लीटली तूने मेरे पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। वो कहता पॉज, पानी नहीं, हमने बस सुसु किया है, मैंने बोला था मेरे को 1 मिलियन दे दो, हम आपकी जिंदगी का 1 महीना बढ़ा देंगे। सुन क्या मामी उठता है साले तेरे को मार दूंगा, क्या पागल समझा है क्या, पिल खाने से 1 साल का बढ़ता है और 1 मिलियन तेरे को देने से सिर्फ 1 महीने का बढ़े। वो कहता है यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं सिस्टम हूँ, कम से कम एटलास्ट मेरी रिस्पेक्ट तो करो थोड़ी। बोलता है भूल जा, यानी कि अब ये पिल्स मेरे पे ज्यादा काम नहीं करेगी, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तभी वहां पे कोई आवाज कहता है कि यहाँ पे मतलब कि क्या एम्परर आ चुके हैं बहुत सारी मेडिसिन को लेके। ये देखिए होता क्या, ये तो एम्परर चुआंग है ना। बोलता मास्टर शू ये देखिए मैं आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन को, बहुत सारी क्या बोलते हैं हर्ब्स वगैरह आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए होता वाह। हमें कहता है साला जब मैं यहाँ आया था तो ये एम्परर चू टियांग साला मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मेरे पे बहुत ज्यादा रूड होने की कोशिश करता था, पर लेकिन देखो जब से मैं एक एल्केमी मास्टर बना हूँ साला मेरी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ आने दो आने दो। हमें कहता है ये गिफ्ट बहुत गॉर्जियस है, मैं इसको रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं लूंगा, बस मुझे आपसे एक लाइफ एक्सपेंशन पिल चाहिए जिससे मैं अपना लाइफ स्पेल 10 साल बढ़ा सकूं, ज्यादा कुछ नहीं। सुन के होता ठीक है तो ये ले पकड़। ये सुन के होता आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। हम हमें वहां पे मास्टर हुआंग ज़ेन को भी देता है कि सीनियर ये लीजिए आपके ये पढ़ाई के लिए काम आएगा। तो ये स्पेल तो मेरे किसी काम का है नहीं, तो कम से कम सही हाथों में दे देते हैं, ये सही रहेगा। ये सुन के हम देते हैं। मास्टर कहता है कि सच में ये सच में कमाल की पिल आप मेरे को दे रहे हैं स्टडी के लिए, सच में यकीन नहीं होता, मैं धन्य हो गया। वो कहता हाँ ज्यादा कुछ नहीं है, खैर मैं वापस जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो वहां पे झुक जाता है कि मास्टर शू मेरी बात
सुनिए। वो कहता हाँ सीनियर क्या हुआ? वो कहता प्लीज मुझे अपने डिसेबल ग्रुप में एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपका डिसेबल बनना चाहता हूँ प्लीज। ये सुन के कहता सीनियर आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहता प्लीज मुझे सीनियर मत बोलिए प्लीज, मैंने आपको एज अपने मास्टर के रूप में रिकमेंडेड कर लिया है, प्लीज प्लीज अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर प्लीज। आपने मुझे इतनी बहुत गॉर्जियस बहुत एक्सपेंसिव पिल आपने मुझे दे दी है, इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? प्लीज मुझे एज अपने मास्टर एज अपने डिसेबल के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं सच बताता हूँ, मैं आपके प्रति बहुत रिलायबल रहूंगा, प्लीज प्लीज मुझे अपने डिसेबल ग्रुप में एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुन क्या अम्मा में गिरता है, वाह क्या बात है, क्या बात है। सच में सोने को कितना चमकाया है कि अब तो यहाँ पे लालटेन की भी जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रोफाइल को लो रखूंगा, हाँ, पर लेकिन अब लगता है कि मुझे अपनी प्रोफाइल को हाई रखना होगा। पर क्या सिस्टम के दौरान तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, सिस्टम साला नल्ला बेरोजगार। ये सुन के सिस्टम को छिंकाती है। वो कहता है प्लीज मास्टर मुझे ऐसा अपने डिसेबल ग्रुप में एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज, मैं आपके सामने घुटने पे रहता हूँ। मम्मी अच्छा ठीक है मैं आपको अपने ऐसा सिंसियरली डिसेबल ग्रुप में एक्सेप्ट करता हूँ, बस लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, टेंशन मत लीजिए, आपको सीखना खुद ही है, पर लेकिन आपको मुझे भी ऐसा सिखाना होगा। हमें कहता है साले आज तो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दिन है, एक हेवनली राम का मास्टर मेरा बॉडी गार्ड एज ए मेरा डिसेबल भी। वो कहता है थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। देखिए एम्पर के कोटे मुंह में आ जाते कि हो माय गॉड हेवनली राम का मास्टर हुआंग ज़ेंग जो कि इतना पावरफुल है, जो कि मुझसे बात करने से पहले भी है ना, मैं इनसे बात करने से पहले 100 बार सोचता हूँ ये इस बंदे के सामने झुक के इसको अपना मास्टर कह रहा है, सच में इसके पैरों में गिर रहा है। एम्पर भी उसके पैरों में गिर जाता है कि मास्टर शू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो कि मैंने आपके साथ पहले किया था, प्लीज हमारे चू किंगडम को बचा लीजिए, मैं आपके आगे घुटने टेकता हूँ। आई नो कि मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, पर प्लीज मेरी सहायता कर लीजिए, मैं आपके आगे घुटने टेक रहा हूँ। वो कहता है स्टेट मिनिस्टर आपको क्या हो गया मास्टर शू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, हाँ दाढ़ी नहीं है पर फिर भी एक्टिंग करना पड़ता है, ठीक है पर मेरी ये कंडीशन है, पर लेकिन मुझे तुम्हारी किंगडम का तुम्हारी फैमिली का एक सीक्रेट आर्ट चाहिए, समझे? ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं मैं अभी आपके लिए वो लेके आता हूँ। ये सुन के होता ओह आपका शुक्रिया मैजेस्टी। वो कहता हाँ ये तो मेरा फर्ज था। अपने उन्होंने कहा बस एक बार तेरे किंगडम की सीक्रेट आर्ट मिल जाए और उसको पूरी तरीके से सिस्टम के द्वारा मास्टर कर लूं, उसके बाद देख तेरे को पूरी तरीके से मैं खा जाऊंगा। हम देखते वो अपने उन्होंने कहा अरे मास्टर शू हाँ होगा तो कोई बहुत बड़ा, पर लेकिन मेरी फैमिली की जो टेक्निक है ना ऐसी इतनी आसानी से कोई एरा नहीं सीख सकता। हम अमेरिका के आगे बहुत सारी टेक्निक्स पड़ी होती है। वो कहती है वाह सच में चू टियांग तो सच में बड़ा कमाल का, उसके द्वारा तो मैं पूरी मतलब की बड़े आराम से हेवनली राम के पीक पे भी पहुंच जाऊंगा भाई, सच में ये कमाल का ट्रेजर है। सारी स्किल्स को सीख लूंगा, 1 मिलियन पॉइंट है और बड़े आराम से मास्टर लेवल पे पहुंचा दूंगा। सिस्टम उसको कहता है कि वाह आपने अपनी जितनी भी टेक्निक्स है उनको हेवनली राम पे पहुंचा दिया है, सच में कमाल की बात है होस्ट। ये सुन के तो हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन इससे भी ऊपर पहुंचा। सुन के सिस्टम कहता है 3000 पॉइंट लगेंगे लेवल 100 पे पहुंचाने के लिए सक्सेसफुली, ओके, और आपकी टेक्निक अपग्रेड हो चुकी है हाइब्रिड यूनिवर्सल टेक्निक में। और होस्ट अभी आपका रिलम जो है वो थोड़ा सा कम है, अब आप मतलब कि क्या बोलते हैं मिस्टीरियस राम पे पहुंच चुके हैं। ये सुन के बोला ओह शुक्रिया आई कांट बिलीव, सच में यहाँ पे ड्रैगन यान टेक्निक है, ये वाली भी है, क्या बात है, बस इनको सपने में देखा था। बॉक्सिंग टेक्निक भी है बड़ी कमाल की है। सिस्टम कहता है आपने इस टेक्निक का लेवल अप किया है, आपने इस टेक्निक को लेवल 10 पे पहुंचा दिया है, हाँ क्या बात है होस्ट। वो कहता है हाँ क्या बात है, ये भी बड़ी कमाल की। हमारे वहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स होती है उन सबको सीख लेता है। वो कहता है हाँ ये यार वो सीक्रेट, 1 मिनट साले ने सीक्रेट टेक्निक नहीं दी, मैंने सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, एकदम पीक लेवल पे पहुंचा दिया है, बट हाँ यार मुझे वो टेक्निक नहीं मिली। खैर मेरा कॉन्शियसनेस जो है, मेरी सोल पावर वो बहुत बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी बुक नहीं है जिसको मैं पढ़ सकूं। हाँ एक आवाज आती है कि सू चैंग कहीं के, तेरे को क्या लगता है कि तू बच जाएगा? हमारा करता है चलो वो आ गई है, 1 मिनट क्या वो आ गई? हम देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं, प्रिंसेस येन आती है। देखिए होता है यार ये चू येन यहाँ पे क्या कर रही है, वो तलवार लेके मामे की तरफ बढ़ जाती है कि साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। हमारा करता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अभी भी वही ट्रैश हूँ जिसे तुम बुली कर सकती हो? और मामे की उसका गला पकड़ लेता है, उसे दीवार से लगा लेता है। ये देखिए होता आखिरकार ये कमीना इतना पावरफुल कैसे बन गया। हमें करता है मैं तुमसे अपना स्कोर सेटल करना तो ऑलमोस्ट बोल ही गया था। हाँ चल अब तुम यहाँ आ चुकी हो। वो कहती कि तुम क्या करने वाले? मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ, मेरे बाप यहाँ का किंग है, वो तेरा वो तुझे मार देगा। वो कहता किंग है तो क्या हुआ, तुझे क्या लगता है क्या मैं तेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? आज मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे चाहिए, समझे? ये सुन के तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैं मर गई ना तो मेरा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहता मार ना मारने तो वाला मैं घंटा ही नहीं हूँ, तुम्हें टेंशन मत दो। वो कहती मेरे पास मत आओ। हमें कहता है इसके अंदर एक टेमिंग की स्किल भी थी और तुम एक फॉक्स हो तो तुम्हें टेम करता हूँ। और मामे कहते उसको टेम करने लगता है।
सिस्टम बताता है प्रिंसेस चूरेन, जो कि एक 9 टेल डीमन फॉक्स की ब्लड लाइन वाली एक लड़की है, जिसके अंदर प्योर 9 टेल डीमन फॉक्स है, और करंट आपने अभी इसको टेम कर लिया है, ये टेमिंग पे आ चुकी है, अब आपकी ये लॉयल बन चुकी है। और अगर किसी बंदे की या फिर आप किसी भी बीस्ट को या किसी इंसान को अगर आप टेम करते हो और उसकी लॉयल्टी अगर 50 से कम है, तो समझ लो वो आपको धोखा देने के चांसेस है, आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। हम देखते हैं उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। सच में ये टेमिंग स्किल तो बड़ी कमाल की है। तुम जैसे एक 9 टेल फॉक्स को भी मैं बड़े आराम से टेम कर सकता हूँ, जो कि फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है। हम देखते हैं उसकी जो क्या बोलते हैं, मतलब कि इसकी रियल उम्र जो है ना इस 9 टेल फॉक्स की, वो 200 साल की होती है, प्योर ब्लड लाइन है, और ऊपर से ये हमारे मेकेट के प्रति सिर्फ 46% लॉयल है। वो कहता है 46, हाँ इतने भी लॉयल नहीं है पर गुड। वो कहता है मैं ऐसे लो लॉयल्टी वाले मैटर को बड़े आराम से सोल्व कर सकता हूँ। वो कहता है क्या तू ये क्या कह रहा है? वो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू अपने मन में यही आया होगा कि मैं इसको 100% तेरे को टेम करा सकता हूँ, बस मेरे को 1 मिलियन पॉइंट दे दे, क्यों है ना? ये सुनकर तेरे को कैसे पता चला? वो कहता साले तेरे को रख से वाकई तू मेरा सिस्टम है। हम देते हैं फॉक्स को कुछ होने लगता है। वो कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? होता है अब जबकि तुम मेरे बीस्ट टेमिंग के अंडर में आ चुकी हो, अब तुम मेरी पेट हो चूरेन। नहीं 9 टेल फॉक्स, क्यों है ना? ये सुन के वो कहती तुम्हें कैसे पता चला? मेरा ब्लड लाइन का लेवल मैंने इतना ज्यादा प्योर, इतना ज्यादा एवरेज पे कर रखा था कि कोई भी मेरे रिलम और मेरे ट्रू पावर को नहीं पहचान सकता, पर तुमने आखिरकार कैसे पहचान लिया? वो कहता है हाँ ये बड़े आराम से है, तुम्हारे अंदर मेरी स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि हमने जब किया था तो उस समय तो ये सब कुछ हुआ था। ये सुन के क्या मुझे यकीन नहीं होता, नहीं क्या सच में तुमने मुझे टेम तो नहीं कर लिया? वो कहता हाँ मैंने तुम्हें टेम कर लिया है, मैं एल्केमी मास्टर के साथ साथ एक बीस्ट टेमर भी हूँ, समझे, एक बीस्ट टेमर मास्टर भी हूँ। ये सुन के अब जबकि सीक्रेट मेरा रिवील हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन अब मुझे जीने देंगे, वो मुझे मार देंगे। ये सुन के होता है वो सब कुछ पहले होता था, पर अब जबकि तुम मेरी वुमेन हो, तुम मेरी औरत हो, समझे, तो तुम्हारे ऊपर मतलब कि कोई भी हाथ डालने से पहले सबसे पहले उसे मुझसे निपटना होगा। टेंशन मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे सीक्रेट को एकदम शांत रखूंगा अगर तुम मेरी बन जाओगी तो। ये सुन के होती है क्या सच में तुम मुझे नहीं मारोगे और तुम मेरी मदद करे हो मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखने में? हम देते हैं सिस्टम उसको कहता है कि आपकी इसकी ना लॉयल्टी आपके प्रति 5% बढ़ चुकी है। ये सुन के क्या बस इतना सा काम करने से 5% बढ़ गई? भाई साहब चूरेन। वो कहता है टेंशन मतलब मैं कभी भी तुम्हें मतलब कि उस भाव से या फिर उस नजरों से नहीं देखूंगा जिस नजर से तुम्हें दूसरे लोग देखते हैं। हम देखते हैं सिस्टम कहता है लॉयल्टी 50 हो चुकी है बॉस। आज रात सच में मजा आने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि प्यार का असली मतलब क्या है वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक मास्टर और उसके पेट का क्या रिलेशनशिप होता है, एक औरत और उसके आदमी का क्या रिलेशनशिप होता है, असली सुहाग रात किसको कहते हैं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुन के होती क्या तुम क्या करने वाले हो? और हम देखते हैं तभी उसके भी मतलब की हवस खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं सिस्टम कहता साले तू कमीना एक नंबर का जीनियस किस्म का इंसान है। वो कहता हूं ना मैं जीनियस। वो कहता कैसे? हम देते हैं उसकी लॉयल्टी जो होती है वो 75 हो जाती है। वो कहती है सच में क्या तुम सच में मेरे हस्बैंड यानी कि मेरे आदमी बनना चाहते हो? सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने इतने सालों से तुम्हारे साथ सब कुछ किया, पर फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। हमें लगता है अपने मन में कि घंटा जी ऐसा मैं कुछ करना नहीं चाहता था। आई नो आई एम ए ग्रीन फ्लैग मैन बट आई डोंट वांट टू डू दिस वुमेन। बट यार प्यार तो होता ही है कसम से। वो कहती पर लेकिन मैंने पहले तुम्हारी कितनी ज्यादा यंग एनर्जी चूज ली थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वो तुम्हें वापस दे दूंगी। वो कहता है मुझे वापस दे दूंगी कैसे? क्या रिटर्न करने का भी कोई रास्ता है? वो कहती है ऑफकोर्स अगर लेने का रास्ता होता है तो देने का भी रास्ता होता ही है। ये सुन के अच्छा बट अभी मैं फिलहाल बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपने पूरे कपड़े उतार देती है और हमारे मेकेट पे चढ़ जाती है। वो कहते तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है माय लव, मैं ही सब कुछ कर लूंगी। और फिर अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब आप शुआन लेवल मतलब कि मिस्टीरियस लेवल जो होता है ना, मिस्टिकल लेवल जिसमें मतलब कि हमारे मेकेट पहले गया था, मतलब कि अब वापस गया है, उस पे वो पहुंच चुका होता है और उसको हमारे मेकेट को 20 पॉइंट मिलते हैं उसके लिए। वो वाह ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में कसम से इसकी एनर्जी लेके मैं ब्रेक थ्रू कर लिया वो एक ही रात में। सच में इसने मेरी यंग एनर्जी को एक रात में मुझे वापस दे दिया। ओह माय लव क्या बताऊं मैं तुम्हें। वो कहती है प्लीज मुझे थोड़ा और सोने दो, मेरे में अभी ताकत नहीं बची और करने की। हम कहते हैं वाह क्या बात है, सच में उसने पिछली बार इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और अब तो मजा ही आ गया। अब फाइनली मैंने अपनी वर्जिनिटी मतलब कि खो दी और इसकी वर्जिनिटी मैंने ले ली वापस प्रॉपरली। हम देते हैं सिस्टम कहता है आपको चूरेन को आपको मतलब कि चूरेन को अपना बनाना था, जो कि आपने कर तो लिया है पर लेकिन फोर्सफुली, जिसके कारण क्या है कि मिशन फेल हो गया, कोई पनिशमेंट नहीं है, मजे करो बेटे। हमें लगता है सिस्टम तूने देखा बड़े आराम से मैंने बिना टास्क को कंप्लीट किए भी मैंने टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया। लुक एट माय रिजल्ट, देख तूने क्या किया, तेरा तो शायद तक होता भी नहीं होगा। सुन के साले तू बहुत ज्यादा कमीना है, बोले तो बहुत ज्यादा। तेरे को इसको मैरिज के लिए प्रपोज करना था, तेरे को इसके साथ शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे यार। प्रपोज शादी ये एक दिन मेरी वाइफ बनी जाएगी, कोई कुकुम्बाई वगैरह वाइफ तो मेरी बनी ही जाएगी। मुझे और ज्यादा टेक्निक्स पे फोकस करना चाहिए, फ्यूचर में मेरी और भी बीवी आने वाली जो है, पर मुझे जैसे टास्क में कोई इंटरेस्ट
इंटरेस्ट नहीं है। सुन साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिए हुए टास्क के ऊपर मतलब मिशन के ऊपर सवाल उठाने की? सिस्टम यार मैं तेरे को मार दूंगा। सुन के होता ओ अच्छा तो मेरे को मार देगा, तेरी औकात ही क्या है साले मैं तेरे को इतना भयंकर लेवल का टास्क दूंगा कि तू जिंदगी में कभी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा तेरे में अगर इतनी औकात है तो कर लेना, पक्का कर लेना। ऐसे भी तेरे मैनिपुलेशन के जो तरीके ना वो मेरे पूरे समझ आ चुका है, तेरे दिमाग में क्या चलता है वो भी। ये सुन के होता मैं सिस्टम हूँ, दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मॉक करने की? मैं तेरे को मार दूंगा। तो उसको एक टास्क देता है कि हम आपको एक टास्क देते हैं, आपको फेरी फॉक्स मेंशनरी में जाना होगा जहां पे आपको हिडन ट्रेजर ढूंढना होगा। काम कर लिया तो 50 पॉइंट मिलेंगे। सुन के तो 500 पॉइंट, सॉरी 50 नहीं 500 पॉइंट हूँ, वो भी एक सिंगल मिशन पे। ये थोड़ा रेयर है। अब तुझे पता चला कि मैं यानी कि सिस्टम कितना पावरफुल है। जल्द से जल्द मिशन को एक्सेप्ट कर। वेट ए मिनट, मैंने कब कहा कि मैं इसे लेने वाला हूँ? जिसकी तो क्या डू यू थिंक आई एम ए स्टूपिड? तुझे पता है फेरी फॉक्स शिनरी जो है वो एक कोठा है, कोठा समझे। और वो कोठा जो है ना वो हमारे एम्पर चूटियांग जिंग के जो सबसे फेवरेट यानी कि इंपीरियल कुकुम्बाई जो है ना उसका बनाया हुआ है, समझे। उसका फेवरेट जगह है वो। और हाँ वो वहाँ पे सबसे बड़े बड़े पावरफुल एक्सपर्ट्स को उसने खड़ा करके रखा है। मैं तो अपनी कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग वहां नहीं जाने वाला है। जी सुन के साले कमीने तेरा मतलब क्या है? मतलब कहना तो मेरा साफ शब्दों में यही कि मैं नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ तो सीधा मेरे को मौत के मुंह में धक्का देना चाहता है और मैं इस चीज के लिए अभी कैपेबल भी नहीं हूँ। तूने क्या मेरे को बक्का एकदम मतलब कि क्या बोलते सी समझाया क्या? ये सुन के तो साले मैं तेरे को मार दूंगा, चल मुझसे फाइट कर। 500 को है 500 स्किल पॉइंट मेरे लिए एकदम नॉर्मल है। आजा देखते हैं किसमें कितना दम है। और हम देखते हैं वो लोग वहां पे लड़ना शुरू कर देते हैं। पहली बार ऐसा होस्ट देखा है जो कि अपने सिस्टम से लड़ रहा है, यकीन नहीं होता। जब एक आवाज आती कि यो मेरे कुकुम्बा यहाँ आ रही है। ये सुन के क्या कुकुम्बा यहाँ आ रही है? कौन सी बारी आ रही है? चूरन की माँ कुछ और कौन आ रही है? खैर कोई ना, मुझे उसका स्वागत करने जाना होगा। सिस्टम कहता साले तू इंसान नहीं है, तू जल्लाद है, जानवर है जानवर। हम देखते हैं वहां पे कुकुम्बा आती है। हुजी मेरा नाम है मास्टर शू। वाह यार सच हॉट एंड ब्यूटीफुल फिगर। वो कहती है मास्टर शू कैसे हैं आप? वो अपना नाक साफ करता हुआ कहता है मिस हु आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आप पे। सच में बड़े बड़े भी हैं, बहुत बड़ी खूबसूरती है आपकी, सच में कमाल की है। वो अपने अरमानों में हाथ डालती है। मास्टर शू आप बड़े कमाल के और रिलायबल मैन हैं। मैं यहाँ अपनी बेटी की तरफ से आई हूँ। आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि क्यों। एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए ना। वो उसे पिल निकाल के देती है। वो कहती है आप बहुत ज्यादा पोलाइट है। खैर मैं भी ले लेता हूँ। वो ले लेता है। वो बताती कि इस चीज का नाम है यिंग सोल पर्ल, समझे। और इसके अंदर जो है इसके अंदर एक हेवनली राम का जो है ना एक घोस्ट सर्वेंट आपके लिए कैद है। ये सुन के होता है क्या सच में एक घोस्ट जो कि हेवनली राम का है? हाँ आपने एकदम सही सुना है। जब आप इसके ऊपर अपने खून की एक बूंद डाल लेंगे तब ये आपको एज अपने मास्टर के रूप में रिकमेंडेड कर लेगा। आप इस घोस्ट के मास्टर बन जाएंगे और आप इससे इसकी लाइफ एंड डेथ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। सुन के तो वाह सच में ये बड़ी कमाल की बहुत अच्छी चीज मुझे दी है। सच में ये तो चूरेन को भी मतलब कि सर्वेंट बनाने से भी ज्यादा अच्छा है। एकदम मिस योर हाइनेस ये बहुत एक्सपेंसिव थिंग है, हाउ कुड आई एक्सेप्ट, पर फिर भी रख लेता हूँ, अगली बार मिले तो अच्छी बात है। वो कहते मास्टर हाँ सच में कमाल के हैं। फिर वो कहता है वैसे आपकी वो जो फॉक्स है वो भी बड़ी कमाल की है। खैर मतलब कि इस लड़की की मुझे नहीं पता कि हमारे जो चूरेन जो है वो क्या लगती है, बेटी? हाँ शायद बेटी लगती होगी क्योंकि ये बाबा बेटी के बारे में मेंशन करी थी, इसने बेटी के बारे में मेंशन किया था। वो कहती कि आपकी वो जो है ना चूरेन ये सच में है तो कमाल की लड़की। आई नो थोड़ा गुस्सा है, जवानी का जोश है, पर टेंशन मत लीजिए। वो कहता है इस तरह धीरे करके मैं इसको इनडायरेक्टली एज अ टीज कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं जानता हूँ चूरेन अब वापस नहीं जाने वाली है क्योंकि अब वो मेरे प्यार में, मैंने उसको पूरी तरह से टेम कर लिया। फिर कहती है ओह मास्टर चू मैंने सुना है कि आप बड़े कमाल के हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं और आपको हर चीज का नॉलेज है और हर चीज की स्किल है। अगर कुछ हो पाता मेरे साथ भी तो मुझे भी सीखना है कि किस हिसाब से कैसे रात को परफेक्टली बेड तोड़ा जाता है, क्योंकि मुझे भी सिखाइए ना मास्टर चू। ये सुन के वो शर्मा जाता है कि किसी और दिन। वो कहती है ठीक है क्यों नहीं। फिर हो जाती हुई कहती है कि हाँ ये तो मुझे पता चल चुका है कि ये शू चेन जो है ये सबसे ज्यादा मतलब कि रिलायबल पर्सन है, ये बात को अच्छे से सुनता है। एक हेवनली राम का मतलब कि एक हेवनली रैंक का गोस्ट सर्वेंट। अब यानी कि आप आगे से मुझे कुछ ज्यादा सेंड करने की जरूरत नहीं है इनको। लगता है हाँ इसे पता नहीं चलने दिया कि चूरन जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि मैंने इसके आगे मेंशन किया और एक कंडीशन भी, पर लेकिन सबसे ज्यादा है एक हेवनली राम का घोस्ट सर्वेंट। चलो बाहर आओ। और वो अपना खून उसके ऊपर लगाता है। हम देते हैं उसके ऊपर रिएक्शन शुरू हो जाता है। वहां पे धुएं में कोई आने लगता है। वो हाँ एक सेक्सी सी एक बहुत हॉट लड़की, प्लीज 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 जल्दी से आ जा, मैं तो इंतजार नहीं कर पा रहा। एक प्योर एक बहुत अच्छी सी कम से मजा आ जाएगा। तभी हम देते हैं वहां पे किसी के बड़े बड़े अरमान से आते हैं और हम देखते हैं वहां
हट्टी सी मूंछों वाली मोटी सी लड़की अपील होती है, जिसको देख के मामी के अरमान वगैरह सब बिखर जाते हैं, गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो कहती है मैं गोश्त सर्वेंट हूँ, इंग श्वांगिंग सी यू मास्टर। मैं कहता है दोबारा ओपन करूंगा, गलती से हो गया यार, दोबारा फिर से बाहर आओ, कोई अच्छा सा गोश्त। तभी हम देते हैं वापस वो आती कि हेलो मास्टर। वो कहता क्यों 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 क्यों, वो वहां रोने लगता कि क्यों आखिरकार मुझे इस तरीके की लड़की मिल रही है। मैं यार एक एक्सपेक्टेशन करके बैठा था कि कम से कम हॉट सी सनी लियोनी जैसी लड़की आ जाए, पर नहीं, क्यों मेरे नसीब में ऐसे ही लोग क्यों लिखे हैं। सिस्टम वहां हंस रहा होता है कि तू डिजर्व करता है साले, तू डिजर्व करता है, इसको डेट कर, इसके साथ आराम कर। सो हम देखते हैं तभी वो वहां से गायब हो जाती है और हम देखते हैं वो वहां पे एक हॉट सी सेक्सी सी लड़की बन जाती है। वो कहती माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, मैं तो बस एक हल्का सा मजाक कर रही थी, ये मेरी ओरिजिनल अपीयरेंस है। जिसको देखिए हवा का अरमान टाइट, सिस्टम की हवा टाइट। वो तो क्या बात है, ओ माय फ्लावर लेडी, आई न्यू इट बिकॉज आई एम द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस मानुआ। हे भगवान, सारी खूबसूरत लड़कियां तुमने मुझे ही दे दी, हाय मैं मर जावा, तू सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, सिस्टम कहता सच में साला माइला, इतना लकी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इधर उधर घूमने लगता है। वो कहता वाह तुमने अपना नाम क्या बताया, निंग जाओ यिंग, तुम इससे पहले क्या काम करती थी, तुम कहाँ बोर्न हुई थी, क्या तुम मैरिड हो, क्या मैं तुम्हें एज ए गोस्ट सर्वेंट के रूप में रिफाइन कर लूं। वो यो मैजेस्टी। वो बताती है कि मैं भी अपने एक किंगडम की मतलब की प्रिंसेस हुआ करती थी, मेरा नाम था प्रिंसेस शुआओ यिंग, समझे, और मेरा जन्म भी कहीं हुआ था। मेरी मृत्यु जो है वो 7000 साल पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग जो है टू स्टेट के अगेंस्ट में चले गए थे, फिर हमें पकड़ लिया गया और एज हमें गोस्ट सर्वेंट के रूप में रिफाइन कर लिया गया। और जब मुझे पिल के रूप में एक गोस्ट सर्वेंट के रूप में रिफाइन किया गया तो मुझे एक पिल बना दिया गया, एक पल्स बना दिया गया, और फिर मुझे चू स्टेट के क्या बोलते हैं ट्रेजर हाउस में रख लिया गया एज ए गार्डियन के रूप में। वाओ, पर 700 साल पहले मृत्यु हुई थी, क्या बात है। पर लेकिन तुम एक घोस्ट सर्वेंट हो तो तुम क्या क्या कर सकती हो। मैं किसी भी स्पिरिट वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ, किसी के साथ भी कोऑपरेट कर सकती हूँ, किसी भी एक नॉर्मल वेपन को स्पिरिट वेपन बना सकती हूँ, एक पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज कर सकती हूँ, और आपकी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी कर सकती हूँ। वो कहता है क्या 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 क्या, 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 क्या कोई भी रिक्वेस्ट। वो कहता है तुम्हारे वो छोटे से मजाक के कारण मेरे दिमाग में मेंटल ट्रॉमा हो गया है, मुझे थोड़ी सी मसाज और आराम की जरूरत है, बड़े प्यार से। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। वो कहती है मास्टर आपको किस हिसाब से कैसा आराम चाहिए, किस हिसाब से आराम चाहिए, कितना आराम से। वो कहती है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा, जस्ट लाइक योर बॉडी। हम देखते हैं सिस्टम कहता है साले कमीने कहीं की, तू कभी भी इस औरत की वर्जिनिटी नहीं ले पाएगा। और हम देखते हैं जैसे उसके ऊपर कूदने वाला था, हम देखते हैं वो वापस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, मामी के कॉलर पकड़ के अपने सीने से लगा लेती कि मास्टर टेंशन मत लीजिए, आपको आपके पास दुश्मन आने से पहले उनको मुझसे निपटना होगा। हमारा चिल्ला के कहता है कि क्यों नहीं प्लीज। फिर मामी कुछ देर बाद अपने रूम में आता है। आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर अरमान पे मेरे पानी फिर जाता है। हम देते हैं हमारी जो चू येन होती है, वो कहती है कि ओह डार्लिंग तुम वापस आ गए, मेरा पूरा सोना हो चुका है, मैंने अपनी एनर्जी रिकवर कर ली है, क्या हम फिर से करें। उधर नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अभी फिलहाल किसी औरत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या सच में औरत में इंटरेस्टेड नहीं है? बस एक रात में ही आपका पूरा काम कल्याण हो गया। ये सुन के मामी डरता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, साली मैं तेरे को इतनी बुरी तरह से पेल सकता हूँ कि तू रात को चीख निकाल के अपनी माँ को बुलाने लगी। ये सुन के वो बड़े हॉट वे में कहती कि तो आइए ना कीजिए ना। वो कहता सच में यू लिटिल लीमन ऑलराइट। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे उसके सामने मतलब कि वही आ जाती है, वही गोस्ट सर्वेंट। ये देख के होता है नहीं फिर से नहीं प्लीज मेरे पास मत आना, नहीं प्लीज मैं गलत। पर लेकिन ये तो उसका इल्यूजन होता है। वो कहती मास्टर क्या हुआ। ये सुन के वो कहता है नहीं। वो कहती क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती। वो कहता साली वो कमीनी घोस्ट सर्वेंट, उसने तो मेरे दिमाग में सच में एक ट्रोमा फैला दिया है, मेरे को जहां देखूं वही दिख रही है। एक दिन मैं उसे पूरी तरीके से टेक ओवर कर लूंगा। वो कहता है कि शाओ यान मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनती क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ माई हबी, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये सुन के होती है मैं क्या कहूँ यार, मैं अभी इसे बता भी तो नहीं सकता, सही टाइम आया भी तो नहीं है, अभी बता दिया तो ये हंसने लगेगी यार। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कल्टीवेशन पे थोड़ा ध्यान दी जाए, अपनी कल्टीवेशन को बहुत ऊपर किया जाए, फिर उसके बाद तुम मुझसे जितना चाहो मैं उतना तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, तुम मैं और हमारे 500-600 बच्चे। वो कहती क्या सच में हबी। हम लेते हैं सिस्टम कहता है 10 और लॉयल्टी प्लस हो चुकी है। वो कहती कुछ लवी डवी वर्ड लड़कियों को पटाने के लिए काफी है, सच में एक बॉल में 6 छक्के। ये सुन के तब तो फिलहाल मैं जरा अपने रेजिडेंस में जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बाबू को परेशान नहीं करना चाहती उसके कल्टीवेशन में। ठीक है बाबू मैं चाहती हूँ। और हम देते हैं वो चली जाती है। मेरा मन है कि मैं अभी इसे पकड़ के पेल दूं, बट यार मेरे को डर लग रहा है, मेरा दिमाग में अभी पूरी तरीके से वो ट्रोमाटाइज फैल चुका है यार, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मेरे को सपनों में वापस बस वही लड़की दिख रही है। अब जबकि मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, प्रैक्टिस ही करते हैं, कल्टीवेशन ही कर लेते हैं।
हाँ लगता है अब समय आ चुका है एक बार में ही अर्थ रिलम पे जाने का, और मामिगड़ा वहाँ पे कुछ पिल्स को खाता है जिसके कारण उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिस्टम कहता है डियर होस्ट कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने ब्रेक थ्रू किया है क्योंकि शुआन लेवल के लेवल सेकंड पे पहुंच चुका है। कांग्रेचुलेशन, आप उसके थर्ड पे भी पहुंच चुके हैं, पर लेकिन मामिगड़ा अर्थ रिलम पे नहीं पहुंच पाता। वो कहता है यार एक सिंगल ब्लो में पहुंच पाना नामुमकिन है, और इतनी सारी बोतलें हाँ ये सारी वेस्ट गई। सिस्टम क्या कोई रास्ता है ब्रेक थ्रू करने का जिससे मैं अर्थ रिलम पे पहुंच सकूं? ये सुनता है सर नो कमेंट। क्या मांगता है अगर तू अपने होस्ट का एक कहना नहीं मान सकता तो साले इस तरह से रूडली बिहेव करने का क्या ही फायदा। तो सिस्टम का अपने आप को असिस्टेंट कहता है, साले असिस्टेंट के नाम पे तो धब्बा है धब्बा। ये सुन के होता साले तेरी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है मैं अपने शब्दों पे बहुत ज्यादा खड़े उतरने वाला रिलायबल मैन हूँ। वो कहता है हाँ वो तो जानता हूँ कितना प्योर और सच्चीवादी हरिश्चंद्र है, मैं जानता हूँ तेरे को। हाँ मेरे को पता ही था तो मेरी हेल्प नहीं करने वाला है, खैर मैं इसको खुद ही हैंडल कर लूंगा। जबकि अब पिल मेरे पे काम नहीं कर रही है तो अपनी कल्टीवेशन को ऊपर पहुंचाने का और भी पिल से भी बड़ी कोई रास्ते पक्का होंगे पावरफुल रास्ते। पर आई डोंट बिलीव कि हाई से भी हाई ज्यादा लेवल की पिल क्या मेरे को मिल पाएगी। क्या मैं मिस्टर वांग जेन से जाके पूछूं? पर फिलहाल इस वक्त वो होंगे क्या, शायद तक वो अपनी कल्टीवेशन करे होंगे। पर लेकिन तभी वहां पे पीछे से मास्टर वांग आ जाते कि हाँ मास्टर आपने मुझे बुलाया, बोले मेरे लिए क्या ऑर्डर? ये सुनिए ऑर्डर जाते कि हो रहा है मैया, वेट ए मिनट, मैंने तो बस अभी तुम्हारा नाम मेंशन ही किया था, साले हवा में उड़ रहा था क्या तू? तो हवा बना हुआ था क्या जो की तरह नाम सुनते तू आ गया? बोलता मास्टर मेरी कान बहुत लंबे है, मैं बड़े आराम से सुन सकता हूँ, और मैंने सुना कल रात को क्या क्या हुआ था मास्टर, मजे ही मजे, अरे इसकी बैंड दी मजे ही मजे। सच में मैं तो आपको एडमायर करने लग गया, आज सिंह आपके सामने फेल है। ये सुनिए होता है हाँ वो तो पता ही है, खैर तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, आई विल टीच यू फ्यू मूव्स जिसके कारण तुम्हें भी आज नहीं तो कल एक बहुत पावरफुल स्पिरिट मिल जाएगी। वो कहता थैंक यू मास्टर। वो ओके चलो बैक टू द टॉपिक। क्या तुम्हें पता है कि ये शुआन वांग ग्रास कहाँ मिलेगी? वो भी 7 कलर वाली, साथ में गोल्डन लुआंग हैंड फ्रूट भी, और 1000 साल पुराना लोटस का फ्रूट और कुछ हर्ब्स। ये सुन के होता है मास्टर आपने 4 हाई क्वालिटी की जड़ी बूटियों का नाम लिया जो कि एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा रेयर और हाई है। खाली एक जगह है जहाँ पे ये मिल सकती है, वो कौन सी जगह है? शेनोन गोगूज का मेडिकल वैली। हम देते हैं शेनोन गोगूज का मेडिकल वैली। मास्टर यहाँ पे इसके ऊपर मेडिकल हॉल वैली है जहाँ पे बहुत सारे पिल मास्टर रहते हैं। बोलते तो यानी हम यहाँ पे पहुंच गए। ओह मैंने देखा ही नहीं, साले रोड तो बहुत बेकार है ये। मैं बोर हो जाऊंगा यार। मुझे फिलहाल अपनी लाइफ स्पेल पे ध्यान देना है, अपनी कुकिंग स्किल वगैरह इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ लाइफ स्पेल और अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल चीजों के ऊपर। बाकी मैंने बहुत सारे टेक्निक्स, इनफाइनाइट टेक्निक्स मैंने सीख लिए जो कि मुझे किंग ने दी थी। बोलता मास्टर आपको पक्का हैरानी होगी कि क्यों आखिरकार इस मेडिकल हॉल वैली का नाम आखिरकार मेडिकल हॉल वैली है जबकि ये माउंटेन के ऊपर है, क्यों है ना? वो था हाँ बता दो। हाँ यार ये तो बहुत ओवर थिंक कर रहा है मेरे को लेके। मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है, हमको जगह से मतलब है, हमें उसके ओरिजिन से क्या ही लेन देना। वो बताता है कि इस हॉल का, इस वैली का जो पहले का जो मास्टर था ना, वो अपने बहुत बड़ा एक मेडिकल हॉल में रहता था। उसका पास एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉल था जहाँ पे रहता था, पर लेकिन बहुत सारे बंदे उससे मेडिकल मतलब की पिल्स वगैरह बनाने आते थे जिससे वो डिस्टर्ब होने लगता था। पर इससे कारण क्या है कि अब मतलब कि बहुत सारे बंदे उसके पास आने लगे थे, तो जिसके कारण क्या उसने अपनी पूरी मेडिकल हॉल को ही एक पहाड़ पे शिफ्ट कर लिया जिसके कारण इसका नाम पड़ा मेडिकल वैली। वो कहता है और ये इतना ऊपर है कि यहाँ तक जाना नामुमकिन है, केवल वही बंदे जिनके पास जो कि शुआन लेवल पे हैं, जो कि उड़ सकते हैं, केवल वही जा सकते हैं जो कि यहाँ पे क्वालिफाइड हो कम टाइम पे। होता है ये तो एक्सपेक्ट किया ही था आखिरकार इतने बड़े सेक्टर से। होता है मास्टर आपका गेस का रीजन एकदम सही था, मैं सच में आपको एडमायर करता हूँ, आपका दिमाग बहुत चलता है। वो कहता हाँ वो तो पता ही है। हाँ इसकी ऑनेस्टी मेरे प्रति बहुत अच्छी है, इसकी स्किल बहुत डीपली है, ये चीजों को बहुत अच्छे समझता है। तभी हम देते हैं बूढ़ा हमारे को पकड़ता है। वो कहता ठीक है चले, वो कहता हाँ चलो, और हम देते हैं वो पल भर में वहां पहुंचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मेडिकल हॉल मतलब कि मेडिसिन वैली जो है उसके अंदर मेडिकल किंग हॉल का सीन, जहाँ पे वो कहता है क्यों आखिरकार हम क्यों नहीं, हम सबसे पहले आए थे। शियांग पिंग तुम ये गलत कर रहे हो। ये सुन के होता है क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये हमारे फादर के लिए फर्स्ट जनरल जो कि बड़ी जल्द ही मरने वाले हैं, और फिर तुम्हारे पूरी लिन फैमिली जो है वो पूरी देख से डिक्लाइन होने वाली है, और फिर बारी आएगी मेरी शिया फैमिली जो कि इस ड्रैगन किंगडम की सबसे ज्यादा पावरफुल राइजिंग फैमिली बनेगी। लोग कहते हैं कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि आखिरकार हमारे गॉड ऑफ वार मतलब कि लिन शू जो कि मंदिर के पास 1 लाख की आर्मी है, वो इतनी बुरी तरीके से इस मतलब कि क्या बोलते हैं ड्रैगन किंगडम के काउंसलर के बेटे द्वारा बुली हो जाएंगे। नहीं यार हमें याद है हमारे गॉड ऑफ वार जो है वो पिछली बार चू स्टेट के साथ बैटल करने गए थे, उनसे बैटल करने गए थे, पर इस बार वो बहुत सीरियसली इंजर्ड होकर आई है। लिन फैमिली पक्का डिक्लाइन में जाने वाली है यार। और ये काउंसलर का बेटा मतलब कि ये पूरा काउंसलर, मैंने सुना है कि इसका जो बाप है ना वो जल्दी ब्रेक थ्रू करके हेवनली स्टेज पे पहुंचने वाला है।
हम देखते हैं बहन जो होती है वो कहती है भाई अब हम क्या करें यार, क्या हम अपने फादर के लिए पोषण नहीं ले पाएंगे, मुझे डर है। हम देखते हैं वो कहता नहीं सबसे पहले मैं इससे फाइट करूंगा। वो कहता है क्या तुम मेरे वर्दी भी है, और वो उसको मार के दूर फेंक देता उसकी बहन के पास। वो कहता है कि आखिरकार मैं भी देखूंगा आखिरकार मुझे कौन रोक पाता है मेडिकल किंग वैली में, मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ने वाला, जाओ जाके देखो अपने फादर को मरते हुए, गेट लॉस्ट। पहले कहते एक आवाज आती कि देखो जरा यहाँ पे कौन बकवास किया जा रहा है यहाँ मेडिकल किंग वैली के अंदर, तुम्हारी फैमिली क्या यहाँ की मालकिन है क्या, ये देखिए। वो कहता ओ अच्छा तुम कैसे हो ड्रैगन किंगडम के प्रिंस शू चैन, तुम्हें तो चू स्टेट के अंदर एक स्लेव के रूप में भेज दिया गया था ना, तुम मरे नहीं। ये देखिए वो लोग कहते कि क्या ये तो प्रिंस शू है ना, आखिरकार ये कैसे, मैंने सुना है कि ये अपनी किंगडम का मतलब कि हमारे ड्रैगन किंगडम का थ्रोन लेने में अनसक्सेस रहे थे, तो हमारे मतलब कि प्रिंस चू जो है ना उन्होंने मतलब कि उनको अपने पास ले लिया था। मैंने सुना है कि ये वहां के मतलब कि क्या बोलते हैं 9 प्रिंसेस के क्या बोलते हैं एक स्लेव बन गए थे। नहीं यार सच में उनका हस्बैंड बना था। नहीं रे यार मैंने सुना था इसको बहुत बुरी से वहां टॉर्चर किया गया है। हाँ ये तो यूजलेस आखिरकार, इसको तो करो यार। हाँ डैड तुमने मुझे ऐसे प्रिंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, पर लेकिन तुम्हें मुझे किंग के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहिए था माय स्लेव। ये सुन के होता है देखो जरा कौन किसको स्लेव कह रहा है जो कि खुद चू स्टेट का स्लेव है। अरे शू चैंग तुम एक स्लेव हो, स्लेव तुम्हारा लगता है दिमाग भी खराब हो चुका है। मैं तुम्हारे सामने बात भी कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है समझे, वैसे भी मैं अपने किंग का गुलाम हूँ, तुम नहीं समझे। मैं यहाँ एलिक्सर लेने आया हूँ, पर लेकिन तभी मामे के उसके मुंह के बड़े जोरदार मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। चुपचाप घर भाग जा साले, तेरी वैसे भी फैमिली आज मेरे एक ऑर्डर पे डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये सुन के वो लोग कहते क्या एक मिनट क्या ये शू चैंग क्या पावरफुल बन के आया है क्या, बाप रे ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने इसे एक मुक्का मार के शियांग पिंग को बहुत दूर फेंक दिया। लगता है ये लूजर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन अब इसे काउंसलर का सामना करना होगा ड्रैगन किंगडम का, वहां पे इसके भाई वगैरह भी है, बाप रे तो इसको बहुत बुद्धि से मुंह की खानी पड़ेगी। हमारा करता है हाँ, लोगों के सामने जो मुझे करना था, जो अपनी रेपुटेशन बनानी थी, अब मुझे धीरे धीरे वो बना रहा हूँ। लोगों के अंदर मेरे प्रति अब इज्जत और डर आती जा रही है, लोग शॉक्ड हो रहे हैं सबसे पहले तो। हाँ अब तो लोहा गर्म है, जरा हथौड़ा मारने का वो टाइम आ चुका है। तुम लोग गलत हो मेरे को लेके, मैं वो लूजर नहीं हूँ जो कि पहले था, अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि मैं वापस आ चुका हूँ। होता है मैंने अपना नाम बहुत चिल्ला के कह दिया, तभी अंदर से एक आवाज आती कि साले कौन है जो कि अपने आप को सूचेंग कह रहा है, साले सूचेंग के बच्चे निकल जाए यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरे एलकेमी मास्टर के। हम नहीं बुड्ढा कहता है ये तो वुलेन की आवाज है ना। ये सुन के मम्मी कहता है क्या बुड्ढा, एक मिनट ये वुलेन किसको कह रहा है, क्या ये मरना चाहता है। ये सुन के हम तभी देखते हैं वहां पे एक बंदा आता है कि एक मिनट किसने कहा हमारे मास्टर शू वांग सिंह जो है वो इस नाम से बहुत नफरत करते हैं वुलेन से, समझे आखिरकार कौन है जो कि यहाँ मरना चाहता है। हमारा बुड्ढा कहता है कि वो मैं हूँ। ये सुन के कहता है तुम मरोगे हैं, एक मिनट मास्टर। ये सुन के वो लोग कहते क्या मास्टर, एक मिनट क्या सच में ये वही मास्टर, जरा इसको देखो जो कि ये बुड्ढा ऐसे शू चैंग के साथ आया है, क्या सच में ये बुड्ढे का बैकग्राउंड क्या है, अब ये बताओ शू चैंग का बैकग्राउंड क्या है कि ये इसके साथ क्यों है। हाँ मैं अपने उन्हें एक मिनट बुड्ढा हुआंग एक्चुअली इस मेडिकल किंग वैली का मास्टर है, तो तब तो यानी कि मुझे मेडिकल हेल्प लेने से कोई नहीं रख सकता। वो कहता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तुम्हें नील डाउन करना चाहिए, समझे अपने मास्टर के आगे। ये सुन के हाँ जानता हूँ, तुम पहले कभी मेरे मास्टर हुआ करते थे, तुम्हारे कारण मैंने बहुत कुछ सीखे, पर लेकिन अब बकवास करना बंद करो, निकलो यहाँ से। ये सुन के क्या वो कहता है इतने साल हो चुके हैं आखिरकार, तो तुम्हें क्या लगता है क्या अब भी मैं तुम्हें अपना मास्टर मानूंगा, तुम अब तक लाइफ लॉन्ग लास्टिक पिल को भी अब तक सही ढंग से रिफाइन नहीं कर पाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मास्टर कहने अपना डिसेबल कहने की। वो कहता तुम कमीने, मैं ही था वो बंदा जिसके कारण आखिरकार तुम्हें सिखाया, मैं ही था वो बंदा जिसके कारण आज तुम यहाँ तक पहुंचो, अदर विषय को मैं नहीं होता तो आज भी तुम उस गली के किनारे वहां भीख मांग रहे होते, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि ये कलयुग है, यहाँ पे बस क्या बोलते हैं थोड़े हाथ के सहारे की जरूरत है, यहाँ सोसाइटी वैसे भी लोगों को इविल बनाती है, बाकी तो लोग खुद बनते ही हैं। जब तुम लोग लास्टिक पिल बना के सक्सेसफुली यहाँ आ जाओगे ना तब मैं मानूंगा। क्या तुम्हें हिम्मत है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे डर गए। ली जिन सिंह जल्दी से यहाँ आओ और अपने मास्टर की यहाँ मदद करो। हम वहां पे एक बंदा तलवार लेके आता है कि हो गए तुम कोई अनदर मास्टर, बट लेकिन मुझे ब्लेम मत करना, मेरे मास्टर को परेशान मत करो। हम देखते हैं बुढ़ा कहता है वाह ताकतवर है तुम। ये देखिए मामा कहता है एक मिनट ये तो ये है हमारे ड्रैगन किंगडम का नंबर 1 एक्सपर्ट जो कि अपने हेवनली रिलम के अंदर मतलब कि 9th स्टेज पे ली जियान सेंग जो कि हमारे यहाँ का नंबर 1 स्वॉर्ड गॉड माना जाता है। यहाँ मेडिकल मतलब कि क्या बोलते हैं मेडिकल वैली के मास्टर के कहने पे यहाँ आ गया। हम देखते बोलता है अरे ली फॉलोअर, लगता है तुम कोई गलत फहमी हुई है। मास्टर ये हेवनली नाम का पावरफुल बंदा है, आप भी इसको नहीं हरा सकते। इनका मांगता है ये सारी गलती तेरी है बे। वो कहता मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बुड्ढा कहता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ मास्टर, प्लीज आपको मेरा बदला लेना होगा, आपको अपने डिसेबल का प्लीज एक बार कहना मानना होगा, अभी समय नहीं है। आई नो मैं जानता हूँ ये हमारे सामने वाला बंदा इस वक्त हेवनली नाम के एकदम पीक पे है, पर प्लीज मेरी मदद कीजिए, अदर विषय लोग मुझे मार देंगे। एक जेंटलमैन के रूप में हम बदला नहीं लेते, हम इनसे बस नेगोशिएट करते हैं। वो कहता अच्छा ठीक है। हम देखते हैं उसका डिसेबल कहता है कि अबे मास्टर साले कहीं के, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी ना हुआ कहीं के। हाँ मेरे साथ मिस्टर ली जियांग है जो कि बहुत पावरफुल है, अब तुम मेरे को टच भी नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेडिकल किंग वैली में यहाँ
वापस आने। मैं जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ, तू यहाँ से सिंगल पीसेस में भी वापस नहीं जा सकता। हमारा बेटा आगे जा रहा होता है, ये देखिए वो कहता है मास्टर आप क्या करने वाले, प्लीज वापस आइए, एक स्ट्राइक में आप मर जाएंगे। ये देखिए लोग कहते हैं कि ये क्या, ये शू चैंग आखिरकार क्या करने वाला है, आखिरकार ये यहाँ क्या करने आया है, कहीं ये डर तो नहीं क्या ये आज मरने वाला है, लगता तो यही लगता है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है मतलब की वुलेन, वो कहता है कि क्या तुम यहाँ अपना नाम बनाने आए हो बच्चे, आई नो कि तुम एक रॉयल फैमिली के प्रिंस हो, पर लेकिन अब नहीं, अब तो तुम यहाँ मरने वाले हो मेरे हाथों। हम देते वो कहता है सुन ओए जियांग चैंगलिंग, क्या सुन उसके अंदर उस कोल्डोन के अंदर क्या कोई पिल है। ये सुन के कहता है हाँ मेरा नाम है ली फेंग जियांग चिंग चिंग और मैं मतलब कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। मास्टर वू जो है यहाँ पे एक सोल कंडेंसिंग पिल बना रहे हैं, तो प्लीज किंग आप इनको डिस्टर्ब मत कीजिए। वो कहता टेंशन मतलब मैं डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, ये पिल जो है ये यहाँ जल्द ही फटने वाली है। 10 सेकंड बाद ये कोल्डोन अपने आप यहाँ बहुत बुरी से फटने वाला है। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या मैंने गलत सुना, ये क्या अपने आप को कोई एल्केमी मास्टर समझ रहा है, इनको क्या लगता है क्या लॉर्ड शू मतलब कि क्या लॉर्ड वू इतने बेकार हैं, अरे उनका बनाया हुआ आज तो एक भी पिल फेल नहीं हुआ, लगता है यहाँ इनके पिल के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है। सुन के हम देखते हैं मास्टर वू देता है तो बच्चे तू क्या करने की कोशिश कर, अपने शब्द वापस ले, अदर विश मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ये सुन के हम देखते हैं वो जो नंबर 1 स्वॉर्डमैन होता है वो कहता है कि ये शू चैंग सच में क्या इतना पावरफुल हो चुका है, पर मुझे नहीं लगता इसकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरी पिल रिफाइनिंग की स्किल के ऊपर सवाल उठाने की, मास्टर के मतलब की सवाल उठाने की, आखिरकार ये अपने आपको समझता क्या है। हमें लगता है 8 9 और 10। ये सुन के वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह प्रेटेंड करने की, तू मरेगा कमीने, अब तू मरेगा। हमें लगता है चलो शुरू हो जाओ, और हम देखते हैं वो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। ये देख के वो लोग कहते हैं क्या ये तो सच में फट गई, लोग कहते हैं सरप्राइजली सच में ये तो फट गई, शू चैंग ने जो कहा था वो सच में सच हुआ, सच में ये तो सच में फट चुकी है। क्या शू चैंग भी क्या कोई पिल रिफाइनिंग मास्टर है, क्या इसकी टेक्निक बहुत पर तो नहीं गई। हम देखते हैं जियांपिंग जो था वो कहता है ये कैसे सोल कंडेंसिंग पिल जो है वो फट कैसे गई, जो कि मेरे फादर को चाहिए थी, इसके द्वारा ही तो मेरे फादर ब्रेक थ्रू करते देते हैं। मास्टर वू जो थे वो कहते क्या ये कैसे मेरी पिल फट कैसे गई, किड क्या तुमने इसके अंदर कुछ किया। वो कहता है नहीं मुझे नहीं किया। वो कहता है मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें कैसे पता था ये फटने वाला है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहां कहता है इसको हाथ तो लगा के दिखा बोले, तुम अभी सही तरीके से मास्टरी सीखे ही कहां और अपने आप को मास्टर मानने लगे और तुम दूसरों पे ब्लेम डालने लगे। सोल कंडेंसिंग पिल जो है ना उसको रिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है और उसे सही ढंग से रिफाइन ना किया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाती है। मैं उस समय बहुत पहले अंधा था कि मैंने तुम्हें अपना डिसेबल एक्सेप्ट किया। वो साले हुआंग के बच्चे क्या तेरी औकात भी है मेरे सामने बोलने की। वो कहता है मुझे समझता क्या आखिरकार साले अब तो तू गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। हम देते हैं वो कहता है कि बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ज्यादा बोलने की, मिस्टर जियांग मेरी मदद कीजिए। हम देते हैं मामा के उसे वापस बुला लेते कि बुढ़े वापस आ साले। वो कहता है वो वापस आ गया कि सॉरी मास्टर मुझे माफ करना कि मैं आपका डिसेबल रूडली पेश आया। ये सुन के हम देखते हैं वो लेने कहते क्या एक मिनट ये हुआंग इसकी आवाज सुनती वापस आ गया और इसने इसको मास्टर कहा, कहीं मेरे कान तो नहीं बच रहे ना। हमारे गिरता है व्हाट ए लूजर, सच में एक पिल कंडेंस भी करना नहीं आता तुम लोगों को। ये सुन के होता है तुमने लूजर किसको कहा साले, वापस कह के दिखा। हम देते जी हाँ हम देखते हैं स्वॉर्डमैन जो होता है वो कहता है योर मैजेस्टी क्या आपके पास इसको लेके कोई ओपिनियन है। स्वॉर्डमैन अपने उन्हें कहता है कि शू चैंग के पास सच में कमाल का क्या बोलते हैं प्रेडिक्शन करने का कमाल का तरीका है, इसने सच में जो प्रेडिक्ट किया था वो सच हो गया, कहीं इसके पास सच में पिल रिफाइनिंग का मतलब की सूत्र स्टडी करने का तरीका तो नहीं है ना। वो तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें बस दिखाऊंगा। हम वहां से मतलब कि कुछ हर्ब्स को लेता है। ये देखिए होता है एक मिनट ये क्या करने वाला है, क्या ये अपने हाथों से पिल बनाने वाला है, मुझे नहीं पता आखिरकार, पर लेकिन ये इन्होंने कब सीखा कैसे आता है, पर आई थिंक इनको तो मतलब कि मर जाना चाहिए था। मुझे बिलीव नहीं है जैसे लूजर के ऊपर, आई थिंक ये इसको पिल बनाना आता भी है क्या। वुलेन कहते हैं कि बच्चे तू क्या करना, क्या तू क्या दिखाना चाहता है, क्या तू अपने हाथों से पिल बनाना चाहता है, ये कैसे हो सकता है। हम वहां पे सभी जड़ी बूटियों को मिक्स करके अपने हाथ में फायर को रिलीज करके वहां पे एक पिल बनाने लगता है। ये देखिए होता है क्या अपने हाथों से पिल, ये तो बस एक एल्केमी का ग्रैंड मास्टर बना सकता है, केवल एक ग्रैंड मास्टर के लेवल का बंदा ही ऐसा कर सकता है, क्या तू एल्केमी का ग्रैंड मास्टर है। ये सुन के लोग कहते क्या कहा ग्रैंड मास्टर, शू चैंग एक ग्रैंड मास्टर कभी हो ही नहीं सकता आखिरकार यार, ये तो चू फैमिली के अंदर एक स्लेव के रूप में था, आखिरकार ये कैसे, इसको पिल रिफाइन करनी कैसे आती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम देते हैं बुढ़ा कहता है कि तुम लोग अभी भी एक नंबर की यूजलेस हो, ये कंट्री के सारे लोग एक नंबर की यूजलेस है, सच्चाई आंखों के सामने होने के बावजूद भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं करे, तो इनसे बड़ा यूजलेस और कौन हो सकता है। हम देते हैं लोग कहते हैं जरा ध्यान से देखो उसका कलर वगैरह पोस्चर वगैरह देखो, वो सच में उसको कंडेंस कर रहा है, वहां पे सच में वो एक पिल बना रहा है और मामी वहां पे पिल बना देता है। तो ये लो तुम्हारी असली सोल कंडेंसिंग पिल, तो तुम्हें देख के ये कैसा लगा। वो कहता तुमने सच में एक ग्रैंड मास्टर लेवल का तरीका इस्तेमाल कर लिया, सच में आप तो बड़े कमाल के हो, एक रियल ग्रैंड मास्टर जो कि पिल रिफाइनिंग में मास्टर है। ये देख के हम देते हैं स्वॉर्डमैन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे एक नाकारा बेटा अपने राजा का, ये इतना कमाल का स्वॉर्ड मास्टर क्या, इतने कमाल का पिल रिफाइनिंग मास्टर कैसे, हाउ ह्यूमैनिटी। हम देते वो लोग उसके आगे झुक जाते कि ग्रैंड मास्टर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, अगर आप हमारे किंगडम के राजा बन गए तो सच में हमारा किंगडम बहुत आगे तक जाएगा। हम करता है
फाइनली मेरे को जो लोगों को दिखाना था उस चीज में मैं सक्सेस हो ही गया। अब मैं वो पुराने वाला नहीं हूँ, अब मेरा फ्यूचर पूरी तरीके से बदलने वाला है। लोग मेरी वर्शिप करेंगे, अब मुझे किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी कहा जाती कि मास्टर शू प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए, प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। अगर आप मुझे मेरी मदद करेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बनी रहूंगी, मैं आपको रीपे अपनी बॉडी से दूंगी। ये देखिए वो कहता क्या 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 क्या, क्या तू सच कह रही है, झूठ नहीं बोल रही ना। तभी बुढ़ा था कि अरे मास्टर, अरे यार लोगों पे ध्यान दीजिए, अगर उल्टा काम करोगे तो लोग पीठ पीछे गालियां देंगे। वो था हाँ सही कहा मैं कहा था। हमें बताइए, मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में अपने पिता को बचाना चाहती हो? वो कहती है अगर आपने मेरे पिताजी को बचा लिया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दूंगी, जो कुछ है वो सब दे दूंगी। हमें बताया अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पिताजी की लाइफ पक्का बचा लूंगा। वो कहती है मास्टर आपका बहुत 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 शुक्रिया। हमें बताया तो मिस ली, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सच में आपके पिताजी के इन्फ्लुएंस से बहुत टचेड हूँ, सच में टेंशन मत लीजिए, मुझे आपकी ना बॉडी चाहिए ना कुछ और। मैं समझ गई मिस्टर शू, ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टैलेंट वगैरह सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरी जैसी लड़की की क्या ही औकात कि मैं आपको सर्व करूं। पर मैं तो बस मेरा फर्ज है कि मैं आप मेरे पिताजी की जान बचा रही, जिसके लिए मैं आपको अपनी बॉडी से रिपे करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। होता मैं खुश हूं ये सुन के, पर लेकिन आपके पिताजी की लाइफ ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ से भी ज्यादा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, मैं बचा लूंगा। हम आगे यार मेरे को इसकी बॉडी में मेरे को यार इतनी अच्छी लड़की मिल रही थी, पर लेकिन मुझे ये बड़े बड़े शब्द बोल के इसको खोना पड़ा। खैर कोई ना, हम देते हैं मास्टर कहता है कि माँ वो हम देते हैं बुढ़ा हुआ कहता है कि मास्टर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सिंसियरली पेश कीजिएगा ओके। हम इस समय तो मुझे ये दिखाना होगा कि मैं इस लड़की को खो रहा हूँ, पर लेकिन आगे नहीं, पर पैसा सबसे ज्यादा मैन है, पैसा है तो रशियन भी मंगा लूंगा। हम तो तुम वो लेना हो क्यों है ना, जल्द से जाके मेरे लिए बहुत सारी मतलब की हर्ब्स वगैरह सब कुछ तैयार करो ओके, जो मुझे चाहिए। ये सुन के एक बंदा कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिल वैली के हमारे मेडिकल वैली के मास्टर से इस तरह बात करने की, तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को मार दूंगा? पर लेकिन तभी वो लेना था कि साले निकल यहाँ से, तेरे को क्या लगता है कि तू ग्रैंड मास्टर के आगे बोलने की औकात रखता है? मास्टर प्लीज मैं इसके लिए पर्सनली आपसे माफी मांगता हूँ, आई रियली सॉरी, आपको जो हब चाहिए वो मैं ले आऊंगा। ये सुन के उसका बंदा कहता है मास्टर आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इसे मेडिसिन कैसे दे सकते हैं? ये सुन के क्या ये बात मेडिसिन की नहीं है, ये बात है मेरे खुद के सम्मान की और एक ग्रैंड मास्टर के सम्मान की, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनसे जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे और मिलेगी। क्या अगर ये तो मुझसे बस अभी छोटे मोटे हर्ब मांग रहे हैं, अगर ये मुझसे मेरा पूरा मेडिकल वो मतलब की वैली भी मांगते ना तो मैं वो इनको बड़े आराम से दे देता। मेरा मुंह क्या देख रहा है साले, जा जाके लेके आ। वो कहता हाँ सर जाता हूँ। वो कहता है कि प्लीज सर 1 मिनट रुक जाइए ओके, मास्टर आपको हर्ब आपके सामान आपको सही पते पे मिल जाएंगे। वो कहता जैसा एक्सपेक्ट किया था, हुआंग ने सच कहा था, ये बंदा सच में उसी का ही डिसाइबल है, दोनों के अंदर जो पर्सनालिटी है वो सेम है। तभी हम देते हैं वहां पे श्यांग कहता है प्रिंस शू प्लीज मुझे माफ करना कि मैं शुरुआत में बहुत रूड रहा था। वो कहता है मास्टर प्लीज मुझे ये सोल कंडेंसिंग पिल चाहिए अपने फादर के लिए प्लीज। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है कि ये मैं तुम्हें दे दूं, बट ये तुम पे डिपेंड है कि तुम मुझे कितना दोगे। वो कहता है कि मेरी श्यांग फैमिली आपको 1 गोल्ड कॉइन देगी। वो कहती है 1 मिलियन गोल्ड कॉइन। जी सुन कहता 1 मिलियन मेरे कहने का मतलब तो 10,000 गोल्ड कॉइन था। वो कहता क्या तो मेरी इंसल्ट कर रहा है साले? वो कहता दैन ठीक है 1 मिलियन गोल्ड कॉइन मंजूर, ये लीजिए। बहुत बढ़िया क्या बात है यार, ये ले पकड़, थैंक यू योर मैजेस्टी, मैं अब चलता हूँ। वो अपने मन में जाता हुआ कहता है सारे शूचेंग के बच्चे, बस एक बार मेरे फादर हेवनली राम पे ब्रेक थ्रू कर ले, उसके बाद मैं तेरे को दिखाता हूँ कि असली बाप कौन है, बस तू देखता जा। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। आई नो दोस्तों कि मैंने वो बीच वाली पहली वाली मांगा मैंने छोड़ दी थी दोस्तों, एक वजह है यार, मैंने एनी गाय से भी इस बारे में मतलब की बातचीत करके पूछा था, उसने कहा कि देख भाई यार ये कहानी जो है ना ये एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर मिलती थी, पर लेकिन वो वेबसाइट जो है वो हमारे इंडिया में बैन हो चुकी है, जिसके कारण क्या है कि उस वेबसाइट पे अब ये कहानी कहीं नहीं मिल सकती। बाकी सारी वेबसाइट में जब मैंने ढूंढा ना तो उस पे किसी पे 15 किसी पे 20 तो किसी पे 15-20 से ज्यादा चैप्टर किसी पे भी नहीं थे उस कहानी के इसके लिए। और मैं उस कहानी के अंदर मतलब कि 50वें चैप्टर में था। जी हाँ, मैंने उसके 50 चैप्टर ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर ही दिए थे, पर लेकिन मेरे को आगे की कहानी मिल नहीं रही थी। और जिस कहानी से और जिस ऐप पे मैंने वो कहानी ढूंढी थी ना उस ऐप पे है 100 से ज्यादा चैप्टर हैं उसके, बट अनफॉर्चुनेटली यार उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको खोलने के लिए मुझे 1 डायमंड लगता है, और 1 डायमंड मुझे कमाने के लिए मुझे क्या बोलते हैं 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हर संडे बस वो 1 डायमंड मेरे को मिलता है, संडे को ही मेरे को डायमंड मिलता है, और 1 हफ्ते में संडे बस मात्र 5 आता है समझे, और 1 डायमंड से ही 1 चैप्टर खुलता है। तो प्लीज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। पर लेकिन ये कहानी जो है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके भी 100 चैप्टर है, और भाई साहब पूरी हेंताई वाली कहानी है ये। मैंने ये कहानी सबसे ज्यादा फेवरेट है, इसमें ये कहानी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये मेरा आपसे गारंटी है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब करें, नहीं तो वीडियो को